यूक के दोस्त उसे यूजलेस समझते थे और वो उसे पार्टी से जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी असली पावर्स दिखाता है। आगे क्या होगा हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम एक इवल फोर्स को देखते हैं जिसपे कुछ बैरियर्स लगा के उसे सील किया जा रहा होता है, और जिन्होंने ये काम किया होता है उस पार्टी की एक मेंबर कहती है, हाँ हमने इसको सील कर दिया। बैनवुड कहता है अभी के लिए तो ये कलिंग को रोक देगा, लेकिन बस ये थोड़े वक्त की बात है, और अगर डीमन किंग को नहीं हराया गया तो इवेंचुअली ये दुनिया रिवर्स डंजन के टैन बेयर के अंदर चली जाएगी। सागा कहता है जैसा मेरे भतीजे के देश के साथ हुआ, और ये सुन के वो लोग थोड़े सैड होते हैं। सागा कहता है पर तुम सब इतने उदास क्यों हो? मैं तो बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई हमें और इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी जरूर लेगा। हाँ ऐसा होगा और एक दिन नया हीरो आएगा। फिर हम हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि स्पेल कास्ट करता है। फिजिकल एनहांसमेंट, एनहांस स्टैमिना, एनहांस आर्म स्ट्रेंथ, एनहांस लेग स्ट्रेंथ, और ये सब अपने दोस्तों पे अप्लाई कर देता है। और वो लोग एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, तभी यूक स्क्रोल ऑफ लाइट शील्ड का यूज करता है जो उस मॉन्स्टर को उसके दोस्तों पे अटैक करने से रोकती है। और जेमी रेजिंग हेलफायर का यूज करके बोलती है इन बुरे लोगों को राख बना दो। ग्रेड 3 मैजिक जेट फायर, उससे वो मॉन्स्टर पे अटैक करती है। इधर यूक अपने मैजिक से उनके वेपन पे फ्लेम की लेयर्स बना देता है और उनका स्वॉर्ड्समैन उस मॉन्स्टर का गला काट के उसे मार डालता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये है ए रैंक पार्टी थंडर पाइक। इन्होंने बिना किसी दिक्कत के हाइड्रा को मार गिराया। उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ तो जबरदस्त है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है उसका टीम वर्क जो कि एकदम गॉड लेवल है। और वो लोग अपने ए रैंक स्टेटस को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, और उनके लाइव स्ट्रीम ने 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर लिया था। गैटो कहता है मुझे इंतजार है, देखते हैं कि ये पार्टी आगे कहां तक जाएगी। शो कहता है उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है और यहाँ पे सभी लोग उस पार्टी के फैन थे। एक एडवेंचर कहता है ये तो थंडर पाइक है, और सारी भीड़ उन्हें चेयर कर रही थी, थंडर पाइक थंडर पाइक। तभी दूसरा एडवेंचर कहता है हमको जल्दी से जल्दी उनके लेवल तक पहुंचना है। और यहाँ टाउन की कुछ लड़कियां कहती है साइमन कितना हॉट है। फिर हम रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ यूक कहता है आज से मैं थंडर पाइक को छोड़ रहा हूँ, और हमें पता लगता है कि यूक जो कि एक रेड मेज और एक अल्केमिस्ट है जिसकी रैंक बी है, और इधर साइमन जो कि ए लेवल का एडवेंचरर है और इस पार्टी का लीडर है, वो कहता है क्या तुम बताओगे कि तुम क्यों छोड़ रहे हो? यूक कहता है मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनसेशन सही तरीके से डिवाइड हो रही है, और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। आज के क्वेस्ट से जो भी मेरा हिस्सा मुझे मिला है वो बहुत ही बेकार है, और अगर यही चलता रहा तो मैं कर्ज में चला जाऊंगा। साइमन कहता है हम जैसे एडवेंचर्स पार्टी में तो होते हैं, पर फिर भी हम अभी भी इंडिविजुअल्स हैं, और हाँ कंपनसेशन भी इसी हिसाब से एडजस्ट होगा कि किसने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। बैरी कहता है और तुम तो फाइट भी नहीं करते, तुम तो बस हमारे ऊपर आइटम्स को यूज करते हो। यूक कहता है क्या मतलब कि मैं सिर्फ यूज करता हूँ? बैरी कहता है तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए कि हम तुम्हें कुछ दे भी रहे हैं। जेमी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ तभी यूजफुल होते हो जब हम स्ट्रीम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। यूक कहता है जेमी तुम भी। जेमी कहती है मतलब मैं खुद तो स्ट्रीमिंग आर्टिफैक्ट यूज नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी। कामिला कहती है अगर तुम्हें अच्छी पेमेंट चाहिए तो अच्छी कंट्रीब्यूशन भी करनी पड़ेगी ना। यूक कहता है तुम ऐसे कह रही हो जैसे कोई बड़ी आर्ग्यूमेंट है, पर मुझे लगता है कि मेरे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत तो तुम्हें ही पड़ती है। कैमिला कहती है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। यूक कहता है मैं तुम्हें मैजिक और आइटम्स में मदद करता हूँ। साइमन कहता है और अगर तुम हमारे साथ नहीं होंगे तो क्या करोगे? तुम किसी और की पार्टी में बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे, और तुम अभी सिर्फ बी रैंक के एडवेंचरर हो, और मैं यानी तुम्हारे बचपन के दोस्त ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया था और तुम्हें अपनी ए रैंक पार्टी थंडर पाइक में जगह दी। यूक कहता है मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे बिना ठीक रहोगे? साइमन कहता है हाँ तो तुम समझ गए ना, अगर तुम नहीं भी होगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूक कहता है तो फिर ठीक है मैं क्विट कर रहा हूँ। पिछले 5 साल के लिए तुम्हारा शुक्रिया नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा था, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। बैरी कहता है तुम यहाँ पे रोते हुए आना, पर यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। कामिला कहती है तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक, अलविदा। साइमन कहता है कि तुम श्योर तो हो ना कि तुम यही चाहते हो, क्योंकि अभी भी टाइम है, तुम कह सकते हो कि तुम मजाक कर रहे थे। यूक कहता है मैं ये सब नहीं सहूंगा। और अब हम एडवेंचर सिटी फिनिश को देखते हैं जो कि काफी सुंदर थी, और यहाँ के लोग इकट्ठा होकर एडवेंचर्स की लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ लोग अपने मोबाइल जैसे डिवाइसेस में भी ये सब देख पा रहे थे। फिर हम गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट मामार को देखते हैं जो कहती है गुड मॉर्निंग यूक। यूक कहता है मैं यहाँ पे नए काम के लिए साइन अप करने आया हूँ। मामर कहती है नए काम के लिए? आखिर थंडर पाइक के साथ क्या हुआ? यूक कहता है मैंने कल पार्टी को छोड़ दिया है। मामर कहती है ओह लगता है कि 5 सालों में काफी कुछ बदल सकता है, चलो ठीक है ये फॉर्म भर दो। यूक वो फॉर्म भरने लगता है और बताता है मेरा नाम है यूक फेल्डियो, और अपनी बाकी की डिटेल्स भी भरने लगता है। मामर कहती है तुम्हारी हैंड राइटिंग तो अभी भी कितनी अच्छी है। यूक समझाता है कि डिफरेंट मैजिक की जो पोजीशन की सामग्री होती है उसे लिखने के लिए काफी सटीक लिखावट होना जरूरी है। मामर कहती है बहुत बढ़िया, मैं इसे पोस्ट कर दूंगी। तभी वहाँ पे एक लड़की आके यूक को हक करती है और कहती है मिस्टर फेल्डियो हमें मिले हुए काफी समय
समय बीत गया है। यूक कहता है तुम मारिना हो ना? मारिना कहती है हाँ मैं वही हूँ, और एडवेंचर्स के प्री माइनरी ट्रेनिंग में हमें सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूक कहता है इस बात को तो 1.5 साल हो गया है, और बाकी लोग कैसे हैं? मारिना कहती है हाँ सिल्क और रेन भी बिल्कुल ठीक है। यूक कहता है सुन के अच्छा लगा। फिर मारिना पूछती है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यूक बताता है कि मैं एक पार्टी ढूंढ रहा हूँ। मारिना कहती है क्या आप यहाँ पे पार्टी के लिए आए हैं? तो आप हमारी पार्टी में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? फिर हम बाकी लड़कियों को देखते हैं। सिल्क बोलती है आप हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो? क्या मैंने सही समझा? यूक कहता है शायद हाँ। मारिना कहती है हम मिस्टर फैल्डियो को ज्वाइन करने दे सकते हैं ना? रेन कहती है हाँ मेरे लिए तो ये ठीक रहेगा। सिल्क कहती है और मैं भी इसे अपोज नहीं करूंगी, लेकिन मिस्टर फैल्डियो क्या आप श्योर हो? क्योंकि हम एक डी रैंक पार्टी है जो कि बस अभी स्टार्ट ही हुई है, और आप तो बी रैंक के एडवेंचरर हो, इसलिए इससे आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। यूक कहता है अरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेटर है। सिल्क कहती है कैसे? यूक समझाता है कि ए रैंक वाली पार्टीज काफी हाई लेवल के क्वेस्ट और डंजन्स में जाते हैं, और उसके लिए जो आइटम्स मैंने लिए थे उनकी कॉस्ट हमेशा काफी ज्यादा होती थी, इसलिए मैं हमेशा कर्ज में ही रहता था। लेकिन एक लो रैंक की पार्टी, ओ माफ करना। सिल्क कहती है अरे कोई बात नहीं, आप कह सकते हो। यूक बोलता है जो डी रैंक के क्वेस्ट होते हैं उनकी कॉस्ट और कंपनसेशन काफी बैलेंस होता है। सिल्क कहती है समझ गई। मारिना कहती है तो अब ठीक है ना, सब कुछ पक्का हो गया? रेन कहती है हाँ मिस्टर फैल्डियो, और सिल्क भी उसकी बात से राजी करती है। यूक कहता है अरे तुम बस मुझे यूक बुलाओ, मिस्टर फैल्डियो मत बोलो। मारिना कहती है ओके, हमें तुम्हारा साथ देके खुशी होगी यूक। सिल्क कहती है ये हमारे लिए गर्व की बात है यूक सर, और रेन उसका पार्टी में स्वागत करती है। यूक कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मुझे यहाँ पे आके काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा महसूस किए कई साल बीत गए। फिर सिल्क कहती है तो आज क्या करना है? यूक कहता है क्या तुम्हारे कोई प्लान्स है? सिल्क बताती है कि हमने पेंटेंट की अबंडेंट माइन से डंजन में से मैजिक आयरन के और कलेक्ट करने का क्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, और अब वो एक डंजन के पास आते हैं। यूक कहता है बहुत टाइम हो गया, जैसा कि मुझे याद है डंजन के 6th लेवल पर कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पर हम मैजिक आयरन और को माइन कर सकते हैं। सिल्क कहती है हाँ, लेकिन हमें 5th लेवल के बॉस से नहीं लड़ना, इसलिए हम सोच रहे हैं कि उससे पहले ही कहीं पे माइन कर लें। यूक कहता है हमें 6th लेवल से पहले 4th लेवल से शुरू करना चाहिए, ये काफी मजेदार होगा, लेकिन अपना ध्यान रखना। अब मारिया आगे चल के ट्रैप्स ढूंढने लगती है। यूक बोलता है कि ये लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि मैंने इन्हें सिखाया था, लेकिन फिर वो कहता है मारिना इसे मैं लीड करूंगा। मारिना कहती है क्या? पर तुम तो एक रेड मेज हो ना, मुझे लगा था कि अगर पार्टी में कोई थीफ या फिर स्काउट नहीं है तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड मैजिक को ही लीड करना चाहिए। यूक कहता है हाँ जनरली तो ऐसा होता है, और वो अपने थैले में से एक लालटेन निकालता है और कहता है पर वो सारे रूल्स सिर्फ लाचार पार्टियों के लिए हैं, लेकिन मेरे पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं, और अब उसमें से ब्लू फ्लेम्स निकलने लगी थी। मारिना कहती है ये क्या है, ये कितना सुंदर है। यूक बताता है कि एक आर्टिफैक्ट है जिसे डिटेक्टिंग लालटेन कहते हैं, और इसमें एक स्पेशल टाइप का ऑयल होता है, इससे हम ट्रैप्स को उतनी ही आसानी से देख सकते हैं जितना कि कोई एक्सपीरियंस थीव देख सकता है, और अब वहाँ पे सारे के सारे ट्रैप्स विजिबल हो जाते हैं। मारिना कहती है ये कितना ऑसम है। रेन कहती है वाओ। सिल्क बोलती है एक स्पेशल ऑयल, क्या ये बहुत महंगा होता है? यूक कहता है चिंता मत करो, मैंने ये ऑयल एल्केमी से बनाया है, यानी अपनी रसायन विद्या से। फिर वो कहता है मैं लीड करूंगा। मारिना तुम रेयर में रहो और हमला करने के लिए रेडी रहो। मारिना कहती है बिल्कुल। फिर यूक कहता है जरा वहाँ देख के आना। सिल्क कहती है मारिना क्या तुम देख सकती हो? मारिना कहती है हाँ कोई टेंशन नहीं, और वो चली जाती है। और यहाँ यूक की पुरानी यादें ताजा हो रही थी। वो बोलता है कि ये वही डंजन है जहाँ पे थंडर पाइक ने अपनी पहली एंट्री करी थी। तभी अचानक यूक कहता है रुको, 20 यार्ड्स आगे एक छोटी सी चेम्बर है, वहाँ पे कुछ है, फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। यूक कहता है ये तो बॉगल्स हैं। सिल्क कहती है मैं इनिशिएटिव लूंगी, और वो आगे आकर उन पर तीर से अटैक करती है, जिससे एक मॉन्स्टर मर जाता है। उसके बाद मारिना भाग के आती है और कहती है बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तभी यूक अपने मैजिक का यूज करता है, फिजिकल एन्चांट, एनहांस स्टैमिना, एनहांस आर्म स्ट्रेंथ, और साथ में लैग स्ट्रेंथ भी। फिर यूक कहता है स्नेयर, जिससे वो मॉन्स्टर उल्टा सीधा होके फ्लोट करने लगता है। यूक कहता है मारिना अब, और अब वो उसे खत्म कर देती है। यूक कहता है तुमने अच्छा किया। मारिना कहती है वो तुम्हारा मैजिक था ना? यूक कहता है हाँ, मैंने तुम्हारे ऊपर 3 तरह के फिजिकल एन्चांट कास्ट किए थे। रेन कहती है क्या 3? वो भी एक साथ, और ये बिना किसी मंत्र उच्चारण के एकदम क्विस्ट कास्ट भी था। मारिना कहती है मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था, ये बहुत आसान था। यूक कहता है तुमने सब कुछ किया, तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो। चलो ठीक है, अब थोड़े से और लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और वो उनसे पूछता है कि तुम्हारा डंजन अटैक रूटीन कैसा होता है, क्या तुम लोग हर फ्लोर के बाद रेस्ट करते हो? मारिना कहती है हाँ, हम अपने लॉसेस को रेगुलर रिपोर्ट करते रहते हैं, और ये भी हमने आप ही से सीखा था। सिल्क कहती है हम बेसिक्स पर विश्वास करते हैं। फिर यूक कहता है अच्छा चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर नीचे चलते हैं। मारिना कहती है कि मेरे वेपन्स और आर्मर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इनमें बहुत स्ट्रेंथ बची है। सिल्क कहती है कि जो एरोज मैंने यूज किए थे मैंने
उन्हें वापस ले लिया है, इसीलिए मुझे भी कोई नुकसान नहीं हुआ। रेन कहती है मेरे को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। यूक कहता है मेरा भी प्रैक्टिकली कुछ नहीं गया और मेरे पास भी काफी माना बचा हुआ है। फिर वो लोग सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं और जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अचानक से कुछ ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ल्यूक उन अटैक से डॉज कर लेता है और कहता है ये तो मरे हुए माइनर्स हैं, वो भी काफी सारे, और वो रेन को कमांड देता है और यहाँ पे रेन अपने मैजिक को प्रिपेयर करने लगती है। इधर सिल्क आगे जाके अपने तीरों को तान लेती है और कहती है मारिना, मिस्टर फैल्डियो मेरे को कवर करो। मारिना कहती है ठीक है। यूक कहता है कि इसे मुझ पर छोड़ दो, प्रोटेक्शन, लिटिल ब्लेसिंग, और वो इन मैजिक का यूज करता है जिससे मारिना और बाकी सब पे प्रोटेक्शन की एक लेयर एक्टिवेट हो जाती है जिससे ज़ॉम्बीज डरने लगे थे। सिल्क कहती है वो ज़ॉम्बीज हमारे पास नहीं आ रहे हैं और अब वो उन पे तीर से अटैक करती है। इधर मारिना भी अपनी स्वॉर्ड से उन्हें मार देती है। इधर रेन प्रेयर कर रही थी भगवान उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाए और वो अपना मैजिक कास्ट करती है जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज गायब हो जाते हैं। मारिना कहती है शाबाश रेन। रेन कहती है तुम लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला इसलिए हो पाया। सिल्क कहती है तुमने हमारी जान बचा ली। फिर यूक कहता है कि बहुत कम ही लोग हैं जो कि अनडेड मैजिक को इस स्किल पे यूज कर सकते हैं, इसमें तुम्हारा काफी माना कंज्यूम होता है, और अब वो उसके माना को रिफ्रेश कर देता है। रेन कहती है रिफ्रेश माना, क्या तुम रिफ्रेश माना यूज कर सकते हो? मारिना कहती है क्या ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल है? रेन कहती है हाँ बिल्कुल, ये एक रेयर स्पेल है जिसे सिर्फ रेड मेजेस यूज कर सकते हैं और सिर्फ इसे यूज कर पाने से तुम ए रैंक की पार्टीज में जा सकते हो। मारिना कहती है वाओ। सिल्क कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता था। यूक कहता है तुम लोगों ने थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता दिया, रेड मेज कोई बड़ी जॉब नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत ही ट्रिक्स सीखी हुई है। और अब वो रेन के सर पे पैट करने लगता है। फिर वो आगे जाने लगते हैं और यूक रास्ते में कुछ लिक्विड सा गिरा रहा था। सिल्क उससे पूछती है तुम क्या कर रहे हो? यूक कहता है मैं ज़ॉम्बीज के फुटप्रिंट्स पे होली वाटर डाल रहा हूँ, ये उन्हें हमारे पीछे आने से रोकेगा और वो हमारे ऊपर अटैक भी नहीं कर पाएंगे। सिल्क कहती है क्या ये महंगा नहीं होता? यूक कहता है अगर तुम इसे खरीदने जाओगे तो हाँ, लेकिन मैंने इसे खुद बनाया है इसलिए तुम फिक्र मत करो। मारिना कहती है तुमने अपना होली वाटर बनाया है? रेन बोलती है लेकिन तुम तो कोई प्रीस्ट भी नहीं हो। यूक समझाता है कि नॉर्मल तरीकों के अलावा मैं अनडेड को मारने के बाद जो प्यूरिफाइंग एश मिलती है उनसे इसे बना लेता हूँ। सिल्क कहती है ये भी एल्केमी है? यूक कहते हैं हाँ, इसे सीक्रेट रेसिपी कहते हैं और जो ऐश हमने डेड माइनर से ली थी वो मुझे जिस अमाउंट में चाहिए थी उतनी काफी थी। सिल्क कहती है समझ गई, एक हाई रैंक के एडवेंचर का एक्सपीरियंस सच में एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। यूक कहता है तुम लोग मुझसे जो भी सीखना चाहो तुम सीख सकते हो। सिल्क कहती है हाँ बिल्कुल, प्लीज हमें बहुत कुछ सिखाइएगा मिस्टर फैल्डियो। रेन कहती है हाँ, और अब वो लोग नीचे आ जाते हैं। यूक कहता है कि अब हम मैजिक आयरन और माइन करने के लिए स्पॉट्स ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तुम यहाँ पे आराम से बैठो, तब तक मैं कुछ बना लेता हूँ। और वो अपने बैग से कुछ निकालने लगता है। रेन कहती है ओ एक मैजिक बैग। यूक कहता है तुम पहली बार देख रहे हो, और उसमें काफी सारा कुकिंग का सामान था। फिर वो स्टोव को जलाता है और कहता है ये बिल्कुल भी सस्ता नहीं था, और अब उस पे खाना बनाने लगता है। रेन कहती है मैं भी कभी एक रखना चाहती हूँ। यूक कहता है कि अगर तुम एडवेंचर करते हो तो तुम्हारा चांस भी जरूर आएगा, ये कोई इतनी ज्यादा रेयर चीज नहीं है। फिर वो एक पॉट निकालता है और कहता है तुम तीनों इसे ध्यान से देखना, और जैसे वो उसके ऊपर टच करता है उसके अंदर अपने आप ही सूप बनने लग जाता है। और ये देख के वो तीनों लड़कियां काफी सरप्राइज थी। यूक स्मेल करके कहता है काफी अच्छा लग रहा है, आज सी फूड सूप बना है। रेन कहती है ये क्या है, आखिर क्या है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। यूक कहता है लगता है कि तुम अभी भी आर्टिफैक्ट फ्रीक हो, ये मुझे ऑरस की रॉयल कैपिटल के जो बेकार डंजन्स हैं उनके अंदर से मिला था। ये एक मैजिक पॉट है, इसे सूप स्टॉक कहते हैं, पर इसे रिपेयर करवाना काफी ज्यादा महंगा पड़ा था, लेकिन ये काफी कूल है ना। रेन कहती है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने ऐसा आर्टिफैक्ट कभी नहीं सुना। मारिना कहती है मुझे भूख लग रही है, मैं और नहीं रह सकती। सिल्क कहती है चलो इतनी जल्दी करना ठीक नहीं है। और अब वो खाना देख के मारिना काफी एक्साइटेड होती है और कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हम एक डंजन में इतना अच्छा खाना खाने वाले हैं। यूक कहते हैं चलो अब गरम गरम है खा लो। मारिना कहती है मैं तो खाने वाली हूँ। सिल्क कहती है चलो खाते हैं, और रेन सूप पी के कहती है ये अच्छा है, और अब बाकी लोग भी खाना शुरू करते हैं। रेन बताती है कि ये बहुत गर्म है और बहुत अच्छा भी। सिल्क कहती है हाँ ये तो सच में बहुत डिलीशियस है, और अब वो खाना ग्लो कर रहा था। सिल्क कहती है मिस्टर फैल्डियो मुझे लगता है कि ये खाना माना से घिरा हुआ है। यूक कहता है तुम्हारा माना डिटेक्ट करने का टैलेंट हमेशा से काफी ज्यादा अच्छा है ना। सिल्क कहती है लेकिन इसका क्या मतलब है? यूक कहता है देखो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो कुकिंग भी एक तरह की एल्केमी यानी रसायनों का मिक्सचर ही होता है ना। सिल्क कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। यूक बोलता है क्योंकि हम माइनिंग यानी दिहाड़ी मजदूरी करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार डाला है जिससे तुम लोगों का स्टैमिना बढ़ता रहे और तुम थको ना। सिल्क कहती है रुको, कुकिंग प्यार से बनता है और प्यार माना है? रेन कहती है सिल्क इसके बारे में मत सोचो, तुम्हें जो फील हो रहा है सिर्फ उसे फॉलो करो। मारिना कहती है अरे कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं, ये बहुत अच्छा है। और अब वो लोग 4th फ्लोर पे जाते हैं जहाँ उन्हें एक रॉक मॉन्स्टर दिखाई देता है
है। यूग कहता है कि ये माइनिंग स्पॉट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, हमें यहाँ पे काफी सारे मैजिक आयरन और मिलने चाहिए। और अब जैसे वो मॉन्स्टर उस पे अटैक करता है, यूग एक स्पेल यूज करके उसे स्लो कर देता है। सिल्क बोलती है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ही रुक गया हो। मारिना कहती है चलो अब मैं जा रही हूँ, और अब वो मैजिक ब्लेड का यूज करने लगती है और कहती है मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मैं ये कर सकती हूँ। और वो एक जंप करके उस मॉन्स्टर को मार देती है। फिर मारिना बताती है मैजिक ब्लेड को चलाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और माना चाहिए, मैं सिर्फ इसे 3 सेकंड तक यूज कर सकती हूँ। यूग कहता है कि तुम अपनी ये एबिलिटी यूज करती रहा करो, इससे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। और अब उसके माना को रिफ्रेश कर देता है। फिर यूग कहता है चलो अब माइनिंग शुरू करते हैं। सिल्क कहती है मिस्टर फेल्डियो हम भी मदद करना चाहते हैं। यूग कहता है अगर तुम चाहते हो तो जो और नीचे गिर रहे हैं तुम लोग उन्हें इकट्ठा कर सकते हो। सिल्क कहती है समझ गई। और अब वो लोग काफी सारे स्टोन्स को कलेक्ट कर लेते हैं। यूग कहता है ठीक है ये हो गया, तुम्हें और कितने और चाहिए? सिल्क बताती है हमें 20 स्टैंडर्ड इग्नोर्स चाहिए, हमें बस थोड़े से और की जरूरत है। यूग कहता है इसका मतलब हमें एक और मॉन्स्टर को मारना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम फ्लोर बॉस को मार के 6ठी मंजिल तक चलें। सिल्क कहती है लेकिन फ्लोर बॉस तो एक स्टील क्रैब है ना, उसका नाम नोविस स्लेयर है। रेन कहती है वो तो रॉक लिजर्ड से भी काफी ज्यादा टफ है, उसके लिए तो काफी पावरफुल मैजिक की जरूरत होगी। मारिना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसे काट सकती हूँ। यूग कहता है अरे चिंता मत करो, मैं अपनी पावर से उस फ्लोर बॉस को मार दूंगा, और मुझे भी तो तुम्हें दिखाना है कि मैं कितना यूजफुल हो सकता हूँ। सिल्क कहती है कि हम तो पहले ही देख चुके हैं तुम कितने ज्यादा अमेजिंग हो। मारिना कहती है हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है, तुमने तो हमें हर चीज में शॉक कर दिया। यूग कहता है क्या सच में? लेकिन अभी तो और भी काफी कुछ है जो कि मैं कर सकता हूँ। और अब वो लोग 5th फ्लोर पे आते हैं। यूग कहता है फ्लोर बॉस बस अब थोड़ा सा ही आगे है, पर आज मैं अकेला लड़ूंगा। मारिना कहती है क्या तुम ठीक रहोगे यूग? यूग कहता है हाँ मैंने बोला ना मैं ठीक रहूंगा। फिर वो अपना लाइव रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालता है। रेन कहती है एक कैमरैट क्या तुम लाइव स्ट्रीम करने वाले हो? यूग कहता है नहीं मैं बस रिकॉर्ड करूंगा, मैं हर फ्लोर बॉस की बैटल को रिकॉर्ड करता हूँ। मारिना कहती है तो फिर चलो इसे लाइव स्ट्रीम करते हैं। यूग कहता है लेकिन क्यों? मारिना कहती है क्योंकि ये मजेदार लग रहा है। यूग कहता है चलो ठीक है फिर मैं कर लेता हूँ। वैसे रुको, मैंने तो अभी रियलाइज किया कि मैंने अपनी पार्टी का नाम पूछा ही नहीं, तुम लोग अपने आप को क्या कहते हो? सिल्क कहती है ये बोलते हुए मैं थोड़ी शर्मिंदा हूँ, पर हमने अभी तक अपना कोई भी नाम नहीं रखा है और ना ही हमने ऑफिशियली अपनी पार्टी को रजिस्टर किया है। मारिना कहती है तो चलो अभी एक नाम डिसाइड करते हैं। यूग कहता है क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? मारिना कहती है वेल। यूग कहता है तुमने सोचा ही नहीं ना? मारिना कहती है क्लोवर। यूग कहता है क्लोवर? मारिना समझाती है एक पत्ता, दूसरा पत्ता और ये तीसरा पत्ता, और तुम हमारे लकी चौथे पत्ते हो। यूग कहता है लकी? मारिना कहती है ये कैसा लगा? सिल्क कहती है ये नाम काफी प्यारा है। रेन कहती है मुझे भी अच्छा लगा। यूग कहता है चलो ठीक है, जब हम वापस जाएंगे तो हम एडवेंचर्स गिल्ड में अपनी पार्टी को रजिस्टर करेंगे, हम हैं क्लोवर। मारिना कहती है हाँ क्लोवर। और फिर सिल्क और रेन भी कहते हैं। अब यूग सोचने लगता है तो क्लोवर का पहला लाइव स्ट्रीम मेरा अकेले का फ्लोर बॉस के साथ बैटल होगा। रुको, क्या ये तुम लोगों के लिए सही होगा कि मैं तुम लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करूं? मारिना कहती है हाँ सब ठीक है। रेन कहती है हाँ। सिल्क बोलती है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यूग कहता है तो सच में? फिर ठीक है। और वो स्पेल कास्ट करने लगता है ग्रेट हैसल, ब्लिंक शैडो, प्रोटेक्टर शील्ड, और वो सब कुछ अपने ऊपर अप्लाई कर लेता है और कहता है चलो अब लाइव स्ट्रीम शुरू करते हैं। कैमराट कहता है समझ गया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। यूग उस दरवाजे को खोलता है और फिर कहता है चलो सभी लोग मजे करते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना। और उस जगह हम एक स्टील क्रैब को देखते हैं जिससे लड़ने यूग अकेला ही जा रहा होता है। और अब जैसे वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, यूग उसे डॉज कर लेता है और स्पेल्स बोलने लगता है पैरालाइज, स्लो, वैनम, कोलैप्स, ब्लाइंडनेस, और ये सारे इफेक्ट उसके ऊपर एक साथ अप्लाई कर देता है। सिल्क कहती है वाओ। रेन बोलती है कि उसने एक साथ उसके ऊपर 5 स्पेल यूज किए और अब वो बेचारा क्रैब उसे मारने का ट्राई कर रहा था, पर वो हिल तक नहीं पा रहा था। यूग बोलता है ये काम नहीं करेगा, मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी अंधे हो चुके हो। फिर वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है जिससे ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो क्रैब को जमीन में नीचे खींचने लगती है और उसके प्रेशर से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने लगे थे। यूग कहता है ये खत्म हो गया, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस लाइव स्ट्रीम को यहीं पे एंड करते हैं। फिर यूग पूछता है कैसा लगा, तो मारिना आके उसे हक करती है और कहती है एकदम इनक्रेडिबल, तुम तो कमाल हो यूग, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे भी लड़ाई की जा सकती है। सिल्क कहती है मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही कि तुमने सिर्फ वीकनिंग मैजिक से उस फ्लोर बॉस को हरा दिया। रेन कहती है तुमने एक के बाद एक स्पेल कास्ट किए, इतने क्विक कास्ट, वो भी बिना कोई मंत्र पढ़े, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। यूग कहता है ये काफी कूल था ना? मारिना कहती है हाँ बहुत ही जबरदस्त था। फिर सिल्क कहती है मारिना तुम मिस्टर फेल्डियो को हर्ट कर रही हो। मारिना कहती है ओह सॉरी। फिर यूग कहता है ये काफी बड़ा है, इसका काफी अच्छा प्राइस मिलेगा, चलो हम इसे ले जाके गिल्ड को दे देंगे, मैं इसे अपने बैग में रख लेता हूँ। मारिना कहती है एक
मैजिक बैग कितना काम की चीज है ना। सिल्क कहती है लेकिन क्या हम हमेशा ही तुम पे सब कुछ डिपेंड कर सकते हैं? यूग कहता है अच्छा ठीक है, चलो हम आगे के चैलेंजेस सब मिलके करते हैं, और हर चैलेंज इतना आसान नहीं होगा जितना ये वाला था। सिल्क कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मिस्टर फैल्डियो। फिर वहाँ पे एक चेस्ट अपेयर होता है। यूग कहता है तो तुम रेडी हो उसे खोलने के लिए? मारिना कहती है एक चेस्ट, पता नहीं अंदर क्या होगा। यूग कहता है चलो ठीक है, सब लोग मिलके इसे खोलते हैं। और जैसे वो लोग उसे खोलते हैं उसके अंदर काफी सारा खजाना होता है। यूग कहता है तो क्लोवर ने अपना पहला क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया। मारिना कहती है ये आज तो हम सेलिब्रेट करेंगे। रेन कहती है अच्छा आइडिया है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है और हमें एडवेंचर स्ट्रीम के बारे में बताया जाता है। ये एडवेंचर स्ट्रीम्स अभी की दुनिया में सबसे पॉपुलर कंटेंट है। तुम लाइव स्ट्रीम्स देख सकते हो या फिर एडिटेड वर्जन देख सकते हो, जो कि एक स्ट्रेटेजी गाइड के रूप में रिलीज होती है। और कुछ लोग ऐसे स्ट्रीम्स होस्ट भी करते हैं जिसमें वो डंजन कुकिंग या फिर मेडिसिन मेकिंग के बारे में बताते हैं। युग बताता है स्ट्रीम से एक बहुत अच्छी पब्लिसिटी है, ये और भी ज्यादा क्वेस्ट लाने में मदद करती है, जो कि ज्यादा अच्छी पार्टीज को मिलते हैं। और जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाना चाहती है वो उन्हें स्पॉन्सर भी कर सकती है। और यहाँ हम एक एडवेंचर को देखते हैं जो कि अपने डिवाइस में युग की लाइव स्ट्रीम देख रहा था। वो कहता है वाओ ये कितना ऑसम है। एडवेंचर गर्ल बोलती है आखिर ये है क्या? उसने स्टील क्रैब को बिना हाथ लगाए मार दिया। वो एडवेंचर बोलता है मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे भी लड़ सकते हैं। तभी एक और बंदा आता है और कहता है क्या हो रहा है? तो वो एडवेंचर उसे बताता है कि ये देखो यार कितना मस्त है। फिर हम एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसमें युग कहता है तो मेरे सीनियर पार्टी मेट्स, तो तुम लोगों का इस पे क्या कहना है क्लोवर मेंबर के इस कारनामे के बारे में? सिल्क कहती है आखिर हम इसका क्या ही कह सकते हैं, ये एकदम नेक्स्ट लेवल था। मारिना बोलती है कि हर चीज इतनी ज्यादा अमेजिंग थी कि मैं तो शॉक ही हो गई थी। रेन कहती है खाना भी बहुत अच्छा था। युग कहता है मुझे मदद करके अच्छा लगा, लेकिन क्या ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं है कि तुम्हारे पुराने टीचर का तुम्हारी पार्टी में आना, जिसका स्टेटस और रैंक बिल्कुल ही अलग है? सिल्क कहती है तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। युग कहता है क्या? तो मारिना कहती है कि हाँ तुम ज्यादा सोच रहे हो। फिर सिल्क बोलती है अरे चलो तुम्हें पार्टी का लीडर बना देते हैं। युग कहता है क्या? तो सिल्क बताती है कि अभी तक मैं लीडर के तौर पे काम कर रही थी, पर हमारे पास कोई प्रॉपर लीडर नहीं था। युग कहता है हाँ लेकिन मुझे ही क्यों? तो सिल्क उसका हाथ पकड़ के कहती है कि आखिरकार तुम हमारे टीचर हो और शायद पवित्र आत्माओं ने ही तुम्हें हमारे पास भेजा है। युग कहता है पर मुझे तो आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है। तो मारिना कहती है मैं उसके साथ हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि तुम लीडर बनो। रेन कहती है हाँ और तुम बहुत एक्सपीरियंस भी हो। युग कहता है अरे यार। मारिना बोलती है अगर बेसिकली देखा जाए तो ब्लैक क्लोवर तो ऑफिशियली आज ही बनी है ना। युग सोच के कहता है एक लीडर, हाँ शायद ये मुझे इन बच्चों को उन डेंजरस से बचाने में मदद करेगा जो कि हम आगे फेस करने वाले हैं। युग कहता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें लगे कि मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ तो तुम बस मुझे बता देना। मारिना कहती है मतलब तुम लीडर बनोगे? सिल्क कहती है हम इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया करते हैं। और इधर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिससे साइमन की पार्टी लड़ रही थी। साइमन बोलता है बैरी वेस्टर्न कॉरिडोर से और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बैरी कहता है क्या तुम पागल हो, मेरे पास भी बहुत काम है। साइमन कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। ओए नए लड़के इन्हें स्लो करो। कॉर्क कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर साइमन कहता है आखिर इतने सारे कहाँ से आ गए, मैंने कभी भी इतने सारे डायल वॉल्व्स को नहीं देखा। बैरी बोलता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। कॉर्क कहता है आखिर तुम लोग फिर अंदर क्यों आए जब तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं। और इधर एक मॉन्स्टर ने उनके एक मेंबर को मुंह में दबा लिया था। साइमन कहता है जेमी, और वो मॉन्स्टर उसे पटके जा रहा था। साइमन कहता है क्या मिला, हीलिंग मैजिक यूज करो। तो वो बोलती है कि मेरे पास माना खत्म हो गया है। साइमन कहता है तुम मजाक कर रही हो, लगता है हम लोगों को पीछे हटना पड़ेगा। और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर साइमन बोलता है जेमी तुम ठीक हो? और यहाँ पे जेमी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो रखी थी, वो काफी जख्मी हो गई थी। साइमन बोलता है क्या मिला, तुम हीलिंग मैजिक यूज कर सकती हो और माना पोशंस कहाँ है? कैमिला कहती है कि मेरे पास कोई नहीं है, हमेशा वो लड़का ही मुझे प्रोवाइड करता था। और इधर जेमी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। फिर साइमन बैरी से पूछता है क्या तुम्हारे पास हीलिंग पोशंस है? बैरी कहता है नहीं, वो तो उस लड़के का काम था ना। साइमन कहता है कॉर्क क्या तुम्हारे पास कोई है? कॉर्क कहता है देखो ये पोशन मैंने अपने पैसों से खरीदा है और मुझ पे तुम्हें देने का कोई भी दबाव नहीं है। साइमन कहता है कि हमारे एक मेंबर की जान का खतरा है, इसे दे दो। और वो देने के बाद कॉर्क बोलता है कि तुमने जब मुझे ज्वाइन करवाया था तो तुमने कहा था कि हर मेंबर अपनी सप्लाईज का खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए। फिर साइमन बोलता है कैमिला क्या अब तुम कास्ट कर सकती हो? कैमिला कहती है थोड़ा टाइम और लगेगा। और इधर युग की पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। फिर वो लोग चीयर्स करते हैं। मारिना बोलती है कि आज तुम्हारे साथ बहुत मजा आया युग, तुम्हारा शुक्रिया। युग कहता है मैंने गिल्ड को हमारा क्वेस्ट कंप्लीट होने की रिपोर्ट दे दी है और क्वेस्ट का रिवॉर्ड ज्यादा नहीं है, पर जो स्टील क्रैब था वो काफी अच्छी कंडीशन में था, इसलिए मैंने उसे काफी अच्छे प्राइस में बेच दिया। वैसे सिल्क तुम अब तक रिवॉर्ड्स कैसे डिवाइड कर रही थी? तो सिल्क कहती है कि मैं सारी अर्निंग्स खुद ही मैनेज करती थी। मारिका कहती है हम अलाउंस सिस्टम यूज करते हैं। युग कहता है सच में? पार्टी का
का सारा खर्चा एक अकेले बंदे का हैंडल करना ये काफी अनयूजुअल है। सिल्क कहती है इवेंचुअली हम लोग अपनी पार्टी के लिए एक बेस लेने का सोच रहे हैं और इनमें रहना सही नहीं लगता। यूक कहते हैं अच्छा तो तुम लोग उसके लिए पैसे सेव कर रहे थे, तो चलो हम लोग वैसा ही करते हैं जैसा तुमने अभी तक किया है। क्या तुम नहीं चाहोगे कि हम सब कुछ पार्टी वॉल्ट में डाल दें? सिल्क कहती है चलो वैसा ही करते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है ये ठीक रहेगा? यूक कहता है हाँ, केवल मेरे ज्वाइन होने से तुम्हें हर चीज बदलनी नहीं पड़ेगी। अब इधर हम देखते हैं साइमन को जो कहता है जब से थंडर पाइक बना है हमने ऐसी प्रॉब्लम्स कभी नहीं देखी थी। ये अच्छा हुआ कि हम जेमी को बचाने में सफल रहे, पर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बैरी कहता है हाँ तुमने सही बोला, ये बिल्कुल यूजलेस है। कामिला कहती है कि तुम्हारी वजह से हम सच में आज मुश्किल में थे। कॉर कहता है कि डायल वॉल्व्स सैंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अगर तुम उनके डैन में जा रहे थे तो तुम्हें पहले ही 20 रेपेलेंट यूज करना चाहिए था। सैमन कहता है अगर तुम्हें इस बारे में पता था तो तुमने हमारे लिए उसे रेडी क्यों नहीं रखा? कॉर कहता है क्या? सैमन कहता है इस क्वेस्ट में हम तुम्हारी बेकार तैयारी की वजह से फेल हुए। बैरी कहता है और तुम हम पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम तैयारी करना भूल गए थे, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? सैमन कहता है अगर तुम इस पार्टी में रहना है तो। तभी कॉर गुस्से में कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि थंडर पाइक ऐसे लूजर से भरा हुआ है जो कि अपनी खुद की स्किल्स भी नहीं समझ सकते, और तुम मुझे काउंट मत करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इधर यूक बोलता है ये लाइन ये तो मैंने पहले भी कहीं सुनी है। मारिना कहती है वो लोग काफी शोर कर रहे हैं। इधर साइमन बोलता है कि तुम्हारी मर्जी, तुम एकदम यूजलेस हो इडियट कहीं के। यूक कहता है आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? फिर मारिना पूछती है तो कल क्या करेंगे? सिल्क कहती है जैसा मिस्टर फेल्डियो ने कहा बिल्कुल वैसा ही करते हैं, हर क्वेस्ट कंप्लीट करने पर हम 2 दिन का ब्रेक लेंगे। यूक कहता है सिल्क तुम मुझे फिर से मिस्टर फेल्डियो क्यों बुला रही हो? फिर मारिना उससे पूछती है तो अब तुम क्या करने वाले हो यूक? यूक कहता है वेल मैं मार्केट में सप्लाईज लेने जाऊंगा, स्क्रोल्स और पोशंस खरीदूंगा, और जो एशिश हमें उन डेड माइनर से मिले थे उनसे होली वाटर को तैयार करूंगा। रेन कहती है सही है, तुम एक एल्केमिस्ट हो, मुझे तुमसे थोड़ी जेलसी हो रही है। यूक कहता है सच में, लेकिन लोग कहते हैं कि एल्केमिस्ट अच्छे एडवेंचर्स नहीं होते। फिर वो कहता है अब हम लोग तीसरे दिन की सुबह एडवेंचर्स गिल्ड में मिलेंगे और वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमें अगला जॉब क्या करना है, और वो तीनों इस बात पे राजी हो जाते हैं। उसके बाद हम वापस से उस लाइव स्ट्रीम की हाईलाइट को देखते हैं जिसमें यूक ने उस क्रैप को मारा था। शो कहता है ये लाइव स्ट्रीम आज सभी लोग देख रहे हैं। मारिना कहती है हे ये तो यूक है। सिल्क कहती है इसे 5000 व्यूज मिले हैं। यूक कहता है क्या? हमें तो ये स्ट्रीम करे हुए अभी सिर्फ आधा ही दिन हुआ है और इतने व्यूज हो भी गए। शो कहता है वाह ये कितना अमेजिंग है, ये रेड मेज है ना, उसने स्टील क्रैप को जो कि पेंटल अबैंडन माइन डंजन का नोवाइस लेयर है उसे बिना छुए ही मार दिया। और वहाँ बैठे कस्टमर बोलते हैं वाह उसने सिर्फ वीकनिंग मैजिक से उसे मार डाला। तभी एक लड़की बोलती है ये तो एक नई पार्टी है ना। सिल्क कहती है वाह इस लाइव स्ट्रीम के एंड तक पूरे 6000 से ज्यादा व्यूज थे, तुम तो सच में अमेजिंग हो। यूक कहता है स्टील क्रैप बहुत लोगों के पीछे था, शायद इसे नए लोग देख रहे होंगे। मारिना कहती है पर उनका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो। गैटो बोलता है कि कौन जानता था कि एक ऑब्सक्योर जॉब वाला रेड मेज ऐसे फाइट करेगा, और इस स्ट्रीमिंग पार्टी का नाम क्लोवर है। क्लोवर दुनिया में एक नया जज्बा लेके आया है, इन पे नजर रखो और इन्हें देखते रहो। और यही थी हमारी स्ट्रीम की हाईलाइट ऑफ द डे। इधर बैरी ये सब देख के बोलता है क्या लगता है ये युग थोड़ा ज्यादा ही घमंडी हो रहा है। कामिला कहती है क्लोवर यही नाम है ना। साइमन कहता है यूजलेस इडियट, एक लो रैंक पार्टी में ज्वाइन करके उसका दिमाग खराब हो गया है। इधर रेन कहती है चलो सेलिब्रेट करते हैं। मारिना कहती है आज हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए काफी कुछ है और ये सब तुम्हारी वजह से यूक। और ये सब सुन के यूक थोड़ा इमोशनल हो जाता है। रेन कहते है यूक कहता है ओ कुछ नहीं हुआ, चलो एक और टोस्ट करते हैं क्लोवर के नाम पे। सिल्क कहती है मिस्टर फेल्डियो क्या आप रो रहे हो? यूक कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इधर ये सब कुछ एक बंदा देख रहा था और वो कहता है आखिर अपने आप को समझता क्या है जो उनके साथ इतना कोजी हो रहा है। फिर हम यूक को देखते हैं जो कि न्यू क्वेस्ट देख रहा था। मामर कहती है कुछ प्रॉब्लम है क्या? यूक कहता है नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि 3 नए लोगों के लिए कोई अच्छी एक्सपीरियंस और हाई रिवॉर्ड वाली क्वेस्ट कैसे ढूंढूं, क्या वो लोग बी रैंक क्वेस्ट के लिए रेडी हैं? मामर कहती है ये थोड़ा ग्रीडी लग रहा है। यूक कहता है एक्सपीरियंस की बात छोड़ो, पर मुझे लगता है कि क्लोवर की गर्ल्स बी रैंक के क्वेस्ट को हैंडल कर सकती हैं। मामर कहती है तो ये क्वेस्ट कैसा रहेगा? यूक कहता है एक सी रैंक क्वेस्ट, ह्यूमन वाटरफॉल से 3 पत्थर लेके आने हैं। लेकिन ये सी रैंक क्वेस्ट क्यों है? इसे तो डी रैंक में होना चाहिए था, और अगर ये सी रैंक में है तो इसका मतलब ऑर्डन के लेक साइड फॉरेस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मामर कहती है हाँ लगता है कि वहाँ पे एक बड़ा मैजिक बीस्ट सेटल हो गया है, पर आखिरकार वो कौन सा होगा? यूक कहता है एक मैजिक बीस्ट, ये डेंजरस तो है लेकिन ये नॉर्मली डी रैंक जॉब होता है, पर अगर ये सी रैंक है तो ये उन लड़कियों को रिवॉर्ड्स और स्कोर्स दिला सकता है। फिर वहाँ पे वो तीनों लड़कियां आती है। मारिना कहती है गुड मॉर्निंग यूक। यूक कहता है गुड मॉर्निंग, तुम तीनों बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आई हो। ह्यूमन वाटरफॉल से स्टोन्स लाने का क्वेस्ट है जो कि ऑर्डन लेक साइड फॉरेस्ट में है। मारिना कहती है चलो करते हैं। यूक कहता है अरे मैंने अभी तक पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है। मारिना कहती है कि अगर ये यूक कह रहा है तो हम इसे कर सकते हैं, सब ठीक होगा ना?
सिल्क कहती है बिल्कुल, वैसे भी अब वो हमारे लीडर है। रेन कहती है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मामर कहती है अच्छा, और वो उनकी रिक्वेस्ट निकाल देती है और कहती है मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए प्रोसेस कर लेती हूँ। यूक कहता है रुको, तुम लोग इस बात पे श्योर हो ना? मारिना कहती है हाँ, हम लोग ऑर्डन लेक साइड फॉरेस्ट पे पहले भी गए हैं, लेकिन ये सी रैंक क्यों है? यूक कहता है मैंने बोला था ना कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और वो उन्हें बताता है कि लगता है उस जगह पे एक मैजिक बीस्ट आ रहा है। मारिना कहती है मैजिक बीस्ट? यूक कहता है हमारे पास अभी भी टाइम है इस क्वेस्ट को कैंसिल करने का। सिल्क कहती है नहीं, हम स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, हम इसे करेंगे। रेन कहती है हम तुम्हारे साथ हैं यूक। यूक कहता है तो फिर ठीक है, अब रेडी हो जाओ, हम लोग 1 घंटे में स्टेज कोच स्टॉप पे मिलेंगे। रेन कहती है ठीक है। मारिना कहती है समझ गई, हम लोग जल्दी से रेडी होते हैं। मामर कहती है ये लो, ये तुम्हारे क्वेस्ट एक्सेप्टेंस का रिसिप्ट है, गुड लक। यूक कहता है तुमने कुछ अरेंज किया था ना ताकि हम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें। मामर कहती है उस क्लोवर की स्ट्रीम ने 10,000 से भी ज्यादा व्यूज ले लिए हैं और लोग उनकी नेक्स्ट स्ट्रीम को देखने का इंतजार कर रहे हैं। यूक कहता है ओ ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, शायद मैंने थोड़ी गलत तरीके से लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया। मामर कहती है मुझे भी देखने का इंतजार रहेगा। यूक कहता है तुम भी ये सब बोल रही हो, लेकिन हाँ मैं लाइव स्ट्रीम जरूर करूंगा ताकि उन लड़कियों को भी थोड़ा अटेंशन मिले, और अगर हमने मैजिक बीस्ट को ढूंढ लिया तो वो गिल्ड के लिए भी फायदेमंद होगा। मामर कहती है हाँ, लेकिन अपना ध्यान रखना और अपनी लिमिट से ज्यादा कुछ भी मत करना। इधर वो बंदा अभी भी छुप के ल्यूक को देख रहा था। फिर ल्यूक वहाँ से जाने लगता है और वो बंदा उसका पीछा कर रहा था। ल्यूक कहता है ये काफी लापरवाही से पीछा कर रहा है, ऐसा लगता नहीं कि ये कोई चोर है। और वो अचानक से भाग के एक गली में आ जाता है और कहता है कि मैं काफी दूर आ गया हूँ। तभी वो बंदा उसके पीछे से आके कहता है तुम यूक हो ना? यूक कहता है नहीं। बैसियो कहता है मुझसे झूठ मत बोलो। यूक कहता है अगर तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो ये नॉर्मल सी बात है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, अब ये बताओ कि क्या काम है। बैसियो कहता है क्लोवर को छोड़ दो। यूक कहता है पर मैंने तो सिर्फ 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं खुद क्लोवर का लीडर हूँ, समझे? बैसियो कहता है लीडर, और वो भी तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो क्या? और वो अपना चाकू निकाल लेता है। तभी यूक उसके ऊपर स्नेयर स्पेल कर देता है। बैसियो कहता है मुझे पहले ज्वाइन होना चाहिए था, मैंने उनसे लाख बार बोला था कि मैं उनकी पार्टी को ज्वाइन करूंगा। यूक कहता है उनकी पार्टी को ज्वाइन? बैसियो कहता है कि मैंने पहले उन्हें ढूंढा था और तुम पीछे हट जाओ। यूक कहता है कि तुमने शराब पी रखी है क्या, नशेड़ी कहीं के? बैसियो कहता है ये बकवास बंद करो और अगर तुम दर्द झेलना नहीं चाहते तो क्लोवर को छोड़ दो। यूक कहता है हाँ समझ गया, पर मेरा जवाब है नहीं, और वो जाने लगता है। बैसियो कहता है तुम जैसे बेकार न्यूबी, अब तुम दर्द सहने के लिए तैयार हो जाओ। और वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, यूक के स्पेल की वजह से वो फिसल के वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यूक कहता है जैसे उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली थी मैंने उसके ऊपर स्नेयर कास्ट करके सही किया, लगता है ये काफी ज्यादा ड्रंक है। फिर हम घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसमें यूक उन लड़कियों को उस लड़के के बारे में बता रहा था। सिल्क बताती है कि इस आदमी का नाम है बैसियो सैलस, उसने हमारी पार्टी में ज्वाइन करने की काफी ज्यादा कोशिश करी और वो ऐसे जताता था जैसे वो हमारी पार्टी में आके कोई एहसान कर रहा है, और वो कभी भी नहीं मानता। हम उससे काफी परेशान हो गए थे। मारिना कहती है कि वो काफी बोलता था लेकिन उसके पास कुछ खास स्किल्स नहीं थी। यूक कहता है हाँ मैंने देखा, उस बेवकूफ ने टाउन के अंदर ही अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी। रेन कहती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? यूक कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस उसे बेहोश करके वहीं सड़क पे छोड़ आया। सिल्क कहती है तुम्हें ये सब हमारी वजह से झेलना पड़ा, मुझे माफ करना। यूक कहता है अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जब हम वापस जाएंगे तो मैं गिल्ड को रिपोर्ट कर दूंगा और अगर वो फिर से आया तो मैं उसे देख लूंगा। मारिना कहती है यूक हम हमेशा तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। यूक कहता है अरे इतनी ज्यादा तारीफ मत करो, मैं तो बस तुम्हें गोलियां दे रहा था। रेन कहती है पर तुम्हारे पास तो सच में कैंडीज है। सिल्क कहती है ये तो सच में हमें गोलियां दे रहा है। फिर यूक कहता है चलो ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले अपने क्वेस्ट को रिव्यू करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन वाटरफॉल से 3 पत्थर लेके आना, और जब हम लेक तक पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। सिल्क कहती है लेकिन प्रॉब्लम मैजिक बीस्ट है। यूक कहता है क्योंकि ये जंगल में रहता है तो शायद वो कोई बियर, डियर, कोई वुल्फ या फिर बोर होगा। वैसे तुमने कहा था ना कि तुम ऑर्डन लेक साइड फॉरेस्ट पे गए थे? मारिना कहती है हाँ, लगभग 2 महीने पहले। यूक कहता है तो क्या तुम्हें वहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स मिले? मारिना कहती है नहीं मिले ना, वहाँ तो कोई नॉर्मल जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब यूक सोचने लगता है कि ऑर्डन लेक साइड फॉरेस्ट हमेशा वाइल्ड लाइफ से भरा रहता है। रेन कहती है तो तुम कह रहे हो कि? यूक कहता है हाँ, तुम शायद लकी हो कि तुम्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे एक मैजिक बीस्ट था जो कि उस वक्त भी वहाँ पे मौजूद था। फिर यूक बोलता है कि जब हम फॉरेस्ट में एंटर करेंगे तो मैं अपना कैमरा रिलीज कर दूंगा और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा, और अगर हम मैजिक बीस्ट को ढूंढ कर उससे फाइट करते हैं तो हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, और अगर हम जीत गए तो सबको दिखेगा, लेकिन अगर हमें भागना पड़ा तो भी मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो पे रिकॉर्ड हो। रेन पूछती है लेकिन आखिर स्ट्रीम क्यों करनी है? तो यूक समझाता है कि हमारा गोल मैजिक बीस्ट के टाइप को आइडेंटिफाई करना है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जो गिल्ड है वो स्ट्रीम पे देख रही होगी और यहाँ पे उनका बैकअप आ जाएगा, और अगर हम मैजिक बीस्ट को मार पाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि हमने उसे मारा। सिल्क कहती है इस बात का आइडिया तो मुझे भी नहीं था कि हम लाइव स्ट्रीम्स को ऐसे भी यूज कर सकते हैं।
हैं। मारिना कहती है तो ये हमारा स्ट्रीमिंग डेब्यूट होगा। रेन कहती है मुझे थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आने चाहिए थे जो कि कैमरा पे अच्छे दिखे। यूक कहता है तुम तो इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था। सिल्क कहती है मेरे बाल ठीक तो है ना, अजीब तो नहीं लग रहे ना। यूक कहता है कि इस उम्र की बाकी लड़कियों की तरह इसकी भी एक क्यूट साइड है। वेट, इस उम्र की लड़कियों में जो फीलिंग्स होती है वो डार्क एल्फ के लिए भी सेम ही होती है क्या? मारिना कहती है अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है यूक, सिल्क केवल 17 साल की है, वो कोई बूढ़ी नहीं है। यूक कहता है क्या? पर मैंने तो कुछ नहीं बोला। सिल्क कहती है मेरी इजाजत के बिना मेरी उम्र मत बताओ। और मिस्टर फैल्डियो, लड़की की एज के बारे में सवाल करना काफी अनप्रोफेशनल है। यूक कहता है पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। फिर रेन कहती है वैसे अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इन सब में मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं 20 साल की हूँ। यूक कहता है क्या? तुम मेरी उम्र की तो बिल्कुल भी नहीं लगती और तुम वैसे दिखती भी नहीं हो। वेट, मैं वो नहीं देख रहा था, तुम गलत समझ रही हो। मारिना कहती है यूक अब तुम ये मत करो, वो खुद को सेल्फ कॉन्शियस फील कर रही है। यूक कहता है अरे मैंने बोला ना मैं वो नहीं देख रहा था। और फिर वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। यूक कहता है तो ठीक है, अब से चौकन्ने रहना। सिल्क कहती है अगर हमारे जैसा कोई नया एडवेंचर इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता तो ये उनके लिए डेंजरस हो सकता था ना। यूक कहता है हाँ, इसलिए उन्होंने मुझे इस बारे में बता दिया था। मामर को ऐसी चीजों का अच्छा आइडिया होता है। सिल्क कहती है समझ गई। यूक बोलता है कि अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है तो तुरंत वापस चले जाना, समझे? फिर वो बोलता है चलो ठीक है, अब मजे करते हैं पर अपना ध्यान रखना। और वो चुटकी बजा के रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है। और थोड़ी सी आगे चल के वो बोलता है यहाँ पे किसी भी जानवर के निशान नहीं है, इसका मतलब मॉन्स्टर यहीं पे है। मारिना कहती है क्या मुझे लीड करना चाहिए? लेकिन जैसा हमने डंजन में किया था ये तो बिल्कुल उससे उल्टा है। यूक कहता है फॉरेस्ट में शायद कोई ट्रैप्स नहीं होंगे और बीस्ट हमेशा अक्सर पीछे से अटैक करते हैं और मैं ब्लिंक शैडो यूज कर सकता हूँ, इसलिए मुझे पीछे रहना चाहिए। सिल्क कहती है पर क्या इससे तुम्हें खतरा नहीं होगा? यूक बताता है कि मैंने मैजिक आर्मर पहना है जो कि मुझे डंजन में से मिला था, इसलिए मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। रेन कहती है मतलब वो वॉरलॉक अटायर? तो मारिना कहती है ये कोई बड़ी बात है क्या? रेन कहती है हाँ, इसमें हाई डिफेंस होता है, ये मैजिक को एम्पलीफाई करता है और साथ में असिस्ट और माना रिप्लेनिश भी करता है। मारिना कहती है ओह, तो अगर दूसरे शब्दों में कहे तो हम यूक को पीछे रख सकते हैं। यूक कहता है हाँ बिल्कुल। फिर थोड़ी सी आगे जाके सिल्क कहती है मिस्टर फैल्डियो, ये आवाज? यूक कहता है योमन वाटरफॉल नजदीकी है, बस हम बिना किसी इंसिडेंट के वहाँ तक पहुँच जाए। यूक कहता है वो मुझे दिखने लगा, यही योमन वाटरफॉल है। तभी वहाँ पे झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। यूक कहता है रुको, कैमरेट लाइव स्ट्रीमिंग मोड, और वो लाइव शुरू कर देता है। फिर वहाँ पे वो मैजिक बीस्ट आने लगता है। यूक उसे देख के बोलता है एक ज़ारनैग, ये तो एक हाई रैंक्ड मॉन्स्टर है जो कि आमतौर पर नॉर्दर्न वेस्टलैंड या डीप डंजन के लेवल्स में होता है। ये फार नॉर्थ का बीस्ट किंग है। ऐसे मॉन्स्टर का ऑर्डन में आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और क्लोवर इससे फाइट करने के लिए बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिल्क कहती है ये मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? तो यूक कहता है कि सुनो, मैं इसे यहीं पे रोके रखूंगा और तुम लोग तुरंत वापस चले जाओ। गिल्ड को हमारी लाइफ की सिचुएशन पता लग जाएगी तो वो इमरजेंसी क्वेस्ट डाल देंगे। सिल्क तुम मेरी जगह लीडर बनोगी और मेंबर्स की सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी पे रखोगी। फिर वो मॉन्स्टर और पास आने लगता है। यूक कहता है कि अब तक हमारे एक्शंस देख रहा है, जैसे तुम्हें मौका मिले तुम लोग चले जाओ। मारिना कहती है मैं नहीं जाऊंगी। यूक तुम इसे रोके रख सकते हो ना, अगर उस दौरान मैंने इसका सर काट दिया तो हम लोग जीत जाएंगे। रेन कहती है ये सबसे बड़ा मॉन्स्टर है और ये हमारा ही होगा, रिसाउंडिंग थंडर, और वो एक स्पेल कास्ट करने लगती है। सिल्क कहती है कि अगर हम फॉरेस्ट में है तो मैं इसे स्लो कर सकती हूँ। यूक कहता है तुम लोग, ये मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। मारिना कहती है लेकिन तुम्हारे लिए भी डेंजरस है। यूक कहता है चलो ठीक है, इसे मिलके करते हैं, क्लोवर की तरह फिजिकल एन्चांट, और वो सबकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। और अब जैसे वो मॉन्स्टर उन पे अटैक करने आता है, मारिया उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और उसके अटैक को अपनी तलवार से रोक देती है, लेकिन उसके प्रेशर से वो जमीन में ढसे जा रही थी। फिर वो मॉन्स्टर मारिया को दूर फेंक के मारता है और अब जैसे वो वापस अटैक करने वाला होता है, यूक स्पेल कास्ट करता है, शॉक, पैरालाइज, स्लो, वैनम, कोलैप्स, ब्लाइंडनेस, और वो उस पे ये सारे इफेक्ट्स लगा देता है और वो मॉन्स्टर अपने क्लॉज से एक पेड़ को काट देता है। ये देख के यूक कहता है इससे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्या ये कोई स्पेशल बीइंग है? तभी मारिया वापस उसके आगे आ जाती है और कहती है सॉरी यूक, पर मैं अभी थोड़ा और ट्राई कर सकती हूँ। और इधर वो मॉन्स्टर दहाड़ रहा था। यूक कहता है हेजिटेट मत करो, केवल मैजिक ही है जो कि हमें इस सिचुएशन से निकाल सकता है। मारिना क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकती हो? मारिना कहती है समझ गई। और अब यूक एक मैजिक स्पेल बोलने लगता है, सेंट ऑफ डिकेइंग रोजेस। इधर मारिना अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ रही थी, इतने में वो मॉन्स्टर कुछ जड़ों से बंध जाता है और ये सब कुछ सिल्क ने किया था। वो कहती है मैंने ड्राई आउट से मदद मांगी है। इधर यूक अपने मैजिक को कास्ट करने में लगा हुआ था और एक स्पेल बोलता है, समुद्र जो ढलते सूरज की रोशनी खाता है। और यहाँ मारिया के लिए उस मॉन्स्टर को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था, जबकि सिल्क भी उन जड़ों से उसके ऊपर अटैक कर रही थी। फिर यूक चांट करता है, काले और सफेद के मिलन से सोल्स केओस में गुम हो जाती है और अब उसकी स्वॉर्ड में काफी सारे
सारे मैजिक एन्चांटमेंट होने लगते हैं। यूक बोलता है मारिना पीछे हो जाओ और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। ये लो ग्रेड 5 मैजिक प्रिस्मेटिक मिसाइल और उसकी एक चुटकी के साथ एक काफी पावरफुल मिसाइल उस मॉन्स्टर के जाके लगती है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है और हम यूक को देखते हैं जो कि स्पेल कास्ट कर रहा था। सेंट ऑफ डिकेइंग रोजेस समुंदर जो कि सूरज की डूबती हुई रोशनी को अपने अंदर समा लेता है और काले और सफेद के मिलन से आत्माएं कियोस में वैनिश हो जाती है। ये लो ग्रेड 5 मैजिक प्रिज्मेटिक मिसाइल और वो मिसाइल जाके उस मॉन्स्टर के लगती है। यूक बोलता है क्या ये काम किया? तभी उस मॉन्स्टर के मुंह से कुछ काला सा लिक्विड निकलने लगता है और वो अचानक से उन पे अटैक करने आता है, लेकिन बीच में ही वो दोबारा से रुक जाता है और उसके मुंह से वो काली सी चीज और भी ज्यादा निकलने लगी थी। तभी रेने की स्पेल पड़ती है और उसके ऊपर ग्रेड 5 मैजिक थंडर बोल्ट से अटैक करती है और अब आसमान से बिजली गिरने लगती है जो कि काफी पावरफुल थी। पर वो मॉन्स्टर अभी भी खड़ा हुआ था। यूक कहता है हम अभी भी से नहीं गिरा पाए, लेकिन अभी चलो मारिया इसका सर काट दो। मारिया कहती है हाँ और वो उस पे हमला करने जाती है। यूक बोलता है क्रिटिकल वेपन और वो उसके वेपन में एक मैजिक लेयर चढ़ा देता है और मारिना भी अपने मैजिक ब्लेड का यूज करती है और जंप करके उसका सर काट देती है। फिर उसका सर नीचे गिरता है और वहाँ पे खून निकलने लगता है। मारिना कहती है हमने कर दिया। यूक कहता है चलो आखिरकार ये मर ही गया। और स्ट्रीम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा स्ट्रीम बंद करो। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कह रहे थे उन्होंने ज़ारनैक को हराया। और ये रेनबो के कलर का मैजिक क्या था? क्या ये कोई नए टाइप का मैजिक है? वाओ, आखिर इस पार्टी का नाम क्या था? तभी कोई बोलता है क्लोवर। और ये सब सुन के साइमन काफी ज्यादा फुकरा था। फिर हम यूक को देखते हैं जो कि कहता है मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही माना यूज कर लिया। और इधर वो लड़कियां काफी खुश होके बोल रही थी हमने उसे मार दिया। यूक कहता है कि ये लड़ाई इतनी ज्यादा मुश्किल थी कि मुझे नए एडवेंचरर से ऐसी उम्मीद नहीं थी और शायद ये स्ट्रीम उन लड़कियों की हिम्मत बढ़ा दे, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरी गलतियों का एक वीडियो प्रूफ था। फिर यूक कहता है तुमने अच्छा काम किया, लेकिन तुम तीनों को बाद में एक अच्छा सा लेक्चर मिलने वाला है। मारिना कहती है क्या? इतने कठोर मत बनो। रेन कहती है हाँ, पर बाद में मैं भी तुम्हें एक लेक्चर देने वाली हूँ। यूक कहता है पर मुझे क्यों? रेन कहती है तुम्हारा वहाँ पे खड़े होके मरने का इरादा था ना। सिल कहती है और मुझे भी तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में कुछ बातें कहनी थी। मारिना कहती है और मुझे भी। यूक कहता है अरे एक के अगेंस्ट में तुम तीनों खड़े हो रहे हो। बस एक बात याद रखना कि हम लोग सिर्फ अपनी अच्छी किस्मत की वजह से जीते हैं। तो वो लड़कियां थोड़ा गुस्सा होती है। यूक कहता है अच्छा ठीक है, एक समझौता करते हैं। चलो सब लोग मिलके जो कुछ भी हुआ है उसका रिव्यू करते हैं। और अब वो लोग लेक के पास आ जाते हैं। मारिना कहती है वाओ कितना खूबसूरत है। रेन कहती है मैं तो यहाँ पे नहाने का सोच रही हूँ। यूक कहता है ठीक है, तो फिर मैं वहाँ पे कैंप रेडी करने जा रहा हूँ। और मारिना तुम अपने पसीने के साथ ज़ारनैक का खून भी साफ कर लेना। मारिना कहती है अरे हाँ हाँ। उसके बाद वो लोग नहाने जाते हैं और इतने में यूक यहाँ पे खाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर वो कहता है इससे पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। और हम लोग 6 महीने पहले का सीन देखते हैं जब यूक इन तीनों लड़कियों को प्रीलिमिनरी एडवेंचर्स का कोर्स करवा रहा था। यूक कहता है चलो सब सही लग रहा है, तुम लोग इसमें काफी एक्सपर्ट हो जाओगे और अगर यही जारी रखा तो तुम्हारा पासिंग स्कोर तो पक्का है। सिल कहती है अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज हमें बताइए। यूक कहता है अगर मुझे कहना हो तो मारिना तुम थोड़ी केयरलेस हो सकती हो और सिल्क तुम थोड़ी ज्यादा केयरफुल हो और रेन तुम्हें अपने आप को थोड़ा असर्टिव बनाने की जरूरत है। रेन कहती है ठीक है मैं समझ गई। यूक कहता है पर अगर मैं अभी कोई गिल्ड ऑफिशियल होता तो मैं अभी के अभी तुम्हें डी रैंक एडवेंचर्स का लाइसेंस दे देता। फिर मारिना टेंट लगाती है। सिल्क कहती है हमने लकड़ी इकट्ठी कर ली है और अलार्म भी लगा दिया है। मारिना कहती है मैं डिनर बना लेती हूँ। जो हॉर्न रैबिट हमने पकड़ा था आज मैं उसका सूप बनाऊंगी। यूक कहता है इसका मतलब अब मैं तुम्हारे ऊपर हर चीज के लिए भरोसा कर सकता हूँ। रेन कहती है हाँ मैं कर रही हूँ। फिर वो एक स्पेल कास्ट करके वाटर क्रिएट करती है और उसके बाद वो लकड़ियों में आग भी जला देती है। मारिना कहती है ये एकदम ऑसम है और सिल्क उसे सब्जियां देके कहती है अब इन्हें भी पॉट में डाल देते हैं। यूक कहता है कि लगता है ये लोग एक अच्छी बैलेंस्ड पार्टी बना रहे हैं। ये लोग जल्दी ही थंडर पाइक को भी पीछे छोड़ देंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सभी एडवेंचर्स खुशी से भरे हों। फिर प्रेजेंट में यूक बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इनके साथ पार्टी बनाऊंगा। जिंदगी में पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। उसके बाद 7 दिन बीत जाते हैं और हम गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ मारिना पूछती है यूक तुम्हें क्या लगता है गिल्ड मास्टर ने हमें क्यों बुलाया है? यूक कहता है ये ज़ारनैक के बारे में हो सकता है। रेन कहती है पर क्यों? यूक समझाता है कि वो क्वेस्ट बी रैंक के लिए होना चाहिए था पर गिल्ड ने उसे एक डी रैंक पार्टी को दे दिया। वैसे मुझे लगता है कि हमें ज़ारनैक को मारने के लिए तारीफ मिलेंगी या शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मुश्किलें भी हो जाए। तभी वहाँ पे गिल्ड मास्टर आता है और कहता है वेट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और तुमने इस बार तो ये कर दिया यूक। यूक कहता है मेरी गलती नहीं थी। बैनवुड कहता है मुझे डिटेल्स में बताओ कि क्या हुआ था। यूक कहता
कहता है कि जो भी हुआ था वो मैंने रिपोर्ट में बता दिया है। बेनवुड कहता है मैं तुम्हारी ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे तुम्हारा ओपिनियन चाहता हूँ। यूग कहता है बस करो बेनवुड, ये डरावना बिहेवियर बंद करो, तुम उन्हें डरा रहे हो और अगर तुम्हें सिर्फ मुझसे बात करनी थी तो मुझे बुलाना था। तभी सिल्क कहती है मिस्टर फैल्डियो ये गिल्ड मास्टर है। बेनवुड कहता है अच्छा तो तुमने तुम्हारा ये ओवर पोलाइट टोन छोड़ दिया है और वो उसके कंधे पे थपथपाने लगता है। यूग कहता है इससे दर्द हो रहा है, तुम्हारे तरीके हमेशा इरिटेट करते हैं और तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही बेकार है। गिल्ड मास्टर के साथ ऐसा बिहेवियर देख के वो लड़की थोड़ी शॉक थी। बेनवुड कहता है बैठ जाओ और तुम लड़कियां भी। यूग बोलता है अगर ये ज़ारनेक के बारे में है तो मेरी रिपोर्ट इस बारे में सब कुछ बताती है। बेनवुड कहता है तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें ये सब कैसा लगता है? यूग कहता है कि हो सकता है कि ये ओवरफ्लो हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन तुरंत होनी चाहिए। बेनवुड कहता है समझ गया। मामर बोलती है मैं इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन क्वेस्ट को इशू कर देती हूँ। मारिना कहती है यूग ये ओवरफ्लो क्या होता है? यूग समझाता है कि जब कोई कैटलिस्ट होता है तो वो मॉन्स्टर्स को डंजन से बाहर निकाल देता है। बेनवुड कहता है कि मॉन्स्टर्स की लाइफ माना से बाउंड होती है जो कि डंजन्स में होता है और कभी कभी ये बाउंड्री टूट जाती है और वो डंजन से बाहर आ जाते हैं। यूग कहता है ये स्टैम्पेड का भी प्रूफ हो सकता है। मारिना कहती है स्टैम्पेड? सिल्क कहती है मतलब मॉन्स्टर्स का रैम्पेज? रेन कहती है जो टाउन को सुनामी की तरह अपनी लहरों में ले जा लेते हैं। यूग कहता है अगर ज़ारनेक जैसे मॉन्स्टर्स अपने डंजन से बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब। बेनवुड कहता है ठीक है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, तुम सभी लोगों को इतने खतरे में डालने के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मारिना कहती है अरे हम बिल्कुल ठीक है सच में, और वैसे भी हमारे साथ यूग था। रेन कहती है यूग के मैजिक ने उसे लगभग मार ही दिया था। बेनवुड कहता है यूग से हटके उस स्ट्रीम ने मुझे दिखा दिया कि तुम तीनों भी काफी ज्यादा कैपेबल हो और इसको देखते हुए मैं तुम लोगों को सी रैंक पे प्रमोट करना चाहता हूँ। और ये सुन के वो लड़कियां काफी खुश होती है। फिर यूग पूछता है तुम श्योर तो हो ना? मुझे लगा था कि इसकी वजह से काफी बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बेनवुड कहता है कि ये डिसीजन गिल्ड ब्रांच के डिसीजन के बाद ही लिया गया है। फिर वो लड़कियों से कहता है कि तुम्हारा प्रमोशन इस कंडीशन पे हो रहा है क्योंकि ए रैंक का एडवेंचरर यूग तुम्हारे साथ है। यूग कहता है तुम्हें बुढ़ापा चढ़ गया है क्या? मैं बी रैंक एडवेंचरर हूँ। बेनवुड कहता है वो पहले थे ना, तुम्हारा वो स्पेल प्रिज्मेटिक मिसाइल वो एक नया स्पेल है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ज़ारनेक को तुम ही ने उस स्पेल से मारा था। यूग कहता है क्या? बेनवुड कहता है मुबारक हो, आज से तुम एक ए रैंक एडवेंचरर हो, तुम्हें बस यहाँ पे साइन करने हैं। फिर वो तीनों लड़कियां भी उसे कांग्रेट्स करती है और अब वो लोग बैठे ड्रिंक कर रहे थे। तभी सिल्क कहती है ए रैंक सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है। यूग कहता है शुक्रिया और तुम लोगों को भी सी रैंक पे प्रमोशन मिलने के लिए कांग्रेचुलेशंस, और वो तीनों उसे शुक्रिया करती है। यूग कहता है वैसे वो काफी मुश्किल तो था पर अच्छी बात ये है कि हमारा काम हो गया और ये है हमारा रिवॉर्ड। सिल्क इसके कंटेंट चेक करो, ये हमारे बेस खरीदने की तरफ एक बड़ा कदम होना चाहिए। और अब जैसे सिल्क उसे खोलती है रेन कहती है इतना ज्यादा? यूग कहता है इस क्वेस्ट का रिवॉर्ड हमें बी रैंक के हिसाब से मिला है और ज़ारनेक की बॉडी को भी मैंने अच्छे प्रॉफिट में बेचा। फिर सिल्क पैसे गिनती है और उस थैली में यूग के लिए कुछ स्पेशल था। यूग जब उसे खोल के देखता है तो उसमें गिल्ड मास्टर ने माफी के तौर पे एक प्लैटिनम कॉइन भेजा था। यूग कहता है वो बेनवुड कभी नहीं बदलता, मैं शुक्रिया के साथ इसे एक्सेप्ट करता हूँ। मारिना कहती है एक रैंडल प्लैटिनम कॉइन, वाओ मैंने इसे कभी नहीं देखा। फिर सिल्क कहती है चलो देखते हैं, लगता है हम अपने गोल तक पहुँच गए हैं। मारिना कहती है हमारे पास इतना पैसा हो गया। सिल्क कहती है हमने जो अमाउंट सेव करना था वो पूरा हो गया। यूग कहता है वाओ ये तो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। सिल्क कहती है लेकिन ये सब तुम्हारी हेल्प से ही हो पाया है, इसलिए मुझे थोड़ा सॉरी फील हो रहा है, अगर तुम नहीं होते तो हम ये सब नहीं कर पाते। यूग कहता है सिल्क मैं अब क्लोवर का लीडर हूँ और मैं जो कुछ भी करूंगा वो सब तुम्हारे लिए ही होगा और हमें जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो क्लोवर के होंगे क्योंकि हमने सब कुछ मिलके हासिल किया है। सिल्क कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यूग कहता है तो फिर चलो अब मिलके पीते हैं। फिर रेन कहती है यूग एक बात पूछूं, तुम्हारा सपना क्या है? यूग कहता है ये बात कहाँ से आई? रेन कहती है जो हमारा गोल था वो अब हमने पा लिया है, इसलिए मुझे तुम्हारा सपना जानना है ताकि हम अपना नेक्स्ट गोल सेट कर सके। यूग कहता है ठीक है, मेरा सपना है अर्कोमैटिक डार्कनेस डंजन के सबसे डीपेस्ट फ्लोर तक जाना। और ये सुन के तीनों को एक झटका लगता है। यूग कहता है अरे तुम ठीक तो हो ना? रेन कहती है पर ये तो। यूग कहता है हाँ ये एक डंजन है जिसके अंदर एबिस गेट है। रेन कहती है एबिस गेट ये एक फिक्स्ड आर्टिफैक्ट है जो अंडरवर्ल्ड का गेटवे माना जाता है। यूग कहता है और एक ही डंजन कंफर्म्ड है जिसमें ये गेट है। सिल्क कहती है और वो अर्कोमैटिक डार्कनेस डंजन है। रेन पूछती है क्या तुम एबिस गेट के थ्रू जाना चाहते हो? यूग कहता है नहीं, मैं इस दुनिया की एज को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ जो कि कभी खत्म नहीं होती। और मेरे एक अंकल जिन्हें मैं बहुत इज्जत देता हूँ उन्होंने अर्कोमैटिक डार्कनेस का सामना किया था। वो डंजन को कॉन्कर तो नहीं कर पाए थे लेकिन बचपन से ही उनकी स्टोरी सुनते सुनते मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। ये एक सपना नहीं है
बस एक रोमांटिक आइडिया की तरह है। मारिना कहती है मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा समझ आ गया है, तो फिर यूक चलो वहाँ पे जाते हैं और लाइव स्ट्रीम करते हैं। यूक कहते हैं अरे रुक जाओ, ये इतना आसान नहीं है। एक्रोमैटिक डार्कनेस में घुसने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए और उसके लिए कम से कम ए रैंक की पार्टी की जरूरत पड़ेगी। रेन कहती है मैं इसके लिए राजी हूँ, मुझे लगता है कि ये हमारा नेक्स्ट गोल होना चाहिए। सिल्क कहती है मुझे भी तुम्हारा सपना बहुत अमेजिंग लगा मिस्टर फैल्डियो। मारिना कहती है अब से हम और मेहनत करेंगे, चलो तुम्हारा सपना सच करते हैं। रेन कहती है हाँ अब हमारी बारी है। यूक कहते हैं अरे चलो ठीक है, एक दिन हम सब लोग मिलके एबीज गेट जाएंगे। और वो लोग चीयर्स करते हैं। फिर हम एक लाइव स्ट्रीम को देखते हैं जिसमें शो बोलता है तो क्लोवर जिस पार्टी के ऊपर आप सभी की नजर टिकी हुई थी उस ज़ारनेक की बैटल के बाद से वो दोबारा से अपनी नई स्ट्रीम कर रहे हैं और यहाँ मारिना एक मॉन्स्टर से लड़ रही थी। यूक कहता है मारिना पीछे हटो और वो स्पेल कास्ट करने लगता है प्रोटेक्शन शील्ड, जिससे उस मॉन्स्टर के सारे हमले ब्लॉक हो जाते हैं। फिर सिल्क अपनी जड़ों का यूज करती है और उस बड़े से हाथ को जकड़ लेती है और रेन एक स्पेल कास्ट करती है ग्रेड 4 मैजिक लाइटनिंग और उस मॉन्स्टर पे काफी सारी बिजली गिरती है। फिर यूक एक स्क्रोल का यूज करता है स्क्रोल ऑफ रॉक ब्रेक्स, जिससे जमीन से कुछ कांटे निकल के उस हाथ में घुस जाते हैं और वो लोग जीत जाते हैं। यूक कहता है देखने के लिए शुक्रिया, ये थे क्लोवर्स। फिर शो बोलता है पिछले एक महीने में क्लोवर ने नॉन स्टॉप सेंसेशन बना दिया है और ये सब देख के साइमन कहता है एक बेकार इडियट जो कि हर तरीके से बोरिंग है सिवाय उसके लुक्स के, वो सडनली इतना पॉपुलर कैसे हो गया। कामिला कहती है इतनी सरफेस के पास रिकॉर्ड की गई स्ट्रीम अगर इतनी वेल रिसीव्ड हो रही है तो मुझे लगता है कि व्यूअर्स की क्वालिटी सीरियसली डिक्लाइन हो गई है। बैरी कहता है यूक तो अब अपनी ए रैंक पार्टी में आके बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है। साइमन कहता है और मैंने सुना है कि वो रिसेंटली रैंक ए पर भी चला गया है। ये ऑब्वियस सी बात है कि वो घमंडी होगा ही, लेकिन मुझे ज्यादा चिंता हमारे बारे में है। थंडर पाइक से बार बार गलती हो रही है क्योंकि जितने भी नए मेंबर्स आ रहे हैं वो सारे बेकार क्वालिटी के हैं और कोई भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। बैरी कहता है कि मैंने सुना है आजकल ज्यादा लूजर एडवेंचरर्स आ रहे हैं जिनके अंदर ज्यादा गट्स और पेशेंस नहीं है। लगता है ये सारी अफवाहें सच है। फिर साइमन पूछता है वैसे जेमी कहाँ है। कामिला कहती है वो पीने के मूड में नहीं है। साइमन कहता है वो आजकल दिखाई नहीं देती, जब भी हम क्वेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से हम स्लो हो जाते हैं। बैरी कहता है वो बस सेल्फिश है। और इधर जेमी बैठे हुए यूक की स्ट्रीम देख रही थी और अब शायद उसे कुछ रियलाइज होने लगा था। तभी इधर बैरी कहता है सुनो क्यों ना हम उसे वापस बुला ले। साइमन कहता है यूक को। बैरी कहता है हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो हमारे साथ अच्छे से मैनेज कर पा रहा था। कामिला कहती है और कम से कम जब तक वो हमारे साथ था तब तक हम बार बार अपने क्वेस्ट में फेल तो नहीं हो रहे थे। साइमन कहता है सिर्फ छोटे मोटे काम करने के बावजूद शायद वो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल था। बैरी कहता है पैसों का प्रॉब्लम था ना, चलो हम उसका हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और जेमी को थोड़ा कम दे देंगे, वैसे भी वो बेकार है। साइमन कहता है हाँ, शायद ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें थोड़ी हार माननी पड़े, लेकिन ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। फिर हम देखते हैं यूक की पार्टी को जो कि क्वेस्ट कंप्लीट करके वापस आ रही थी। मारिना कहती है चलो फाइनली हम वापस आ गए। यूक कहता है शायद घोड़ा गाड़ी बंद होने का समय मुझे ध्यान नहीं रहा, माफ करना गाइस। सेल कहती है अरे कोई बात नहीं, घर चल के जाना भी काफी ज्यादा मजेदार है। रेन कहती है हाँ, और मुझे लगता है कि तुम्हें कवि बन जाना चाहिए, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है यूक, और मुझे उम्मीद है कि तुम हमें और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओगे। यूक कहता है हाँ जरूर। फिर सेल कहती है तो अभी के लिए क्वेस्ट कंप्लीशन की रिपोर्ट को हम गिल्ड को दे देते हैं। मारिना कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मामर अभी भी वहाँ पे है। यूक कहता है हाँ, क्या तुम्हें उससे कुछ बात करनी है। मारिना कहती है नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त लगते हो ना, इसलिए पूछा। यूक कहता है हाँ, मैं जब से एडवेंचर बना हूँ मैं तब से उसे जानता हूँ और वो जैसी दिखती है वो वैसी है नहीं, वो गिल्ड की सबसे सीनियर एम्प्लॉय है। तुम चाहे तुम्हारे पेरेंट्स की जनरेशन के किसी भी एडवेंचर से पूछ लो मामर द ग्रे हर्मिट के बारे में, वो सब कुछ बता देंगे। रेन कहती है ये तो सरप्राइजिंग है। यूक कहता है वैसे तुमने मामर के बारे में क्यों पूछा। मारिना कहती है मैं बस। तो रेन कहती है कि मारिना को थोड़ी जेलसी हो रही है। मारिना कहती है क्या, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी उनके सामने साइमन आ जाता है और कहता है हे यूक। यूक कहता है तुम तीनों जाके मामर से मिल लो। फिर वो साइमन से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। साइमन कहता है मुझे बस थोड़ी सी बातें करनी है, पर यहाँ पे खड़े होके नहीं, चलो एक ड्रिंक के लिए चलते हैं। यूक कहता है मैं डंजन से अभी वापस आया हूँ और थोड़ा थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे मना करना पड़ेगा। साइमन कहता है रुको यूक, क्यों ना तुम थंडर पाइक में वापस आ जाओ। यूक कहता है क्या, और इधर ये सब वो तीनों लड़कियां कान लगा के सुन रही थी। साइमन कहता है तुम तो यही चाहते होंगे ना, तुम्हारा बचपन का ड्रीम जो तुमने बोला था इस दुनिया के किनारे यानी एबिस गेट पे जाना, और इसके लिए तुम्हें गवर्नमेंट और एडवेंचर गिल्ड से परमिशन चाहिए। इसका मतलब तुम्हें भी ए रैंक पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तुम थंडर पाइक में वापस आ जाओ और मैं तुम्हारा हिस्सा बढ़ाने के बारे में भी सोचूंगा। यूक कहता है माफ करना, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। साइमन कहता है क्या। यूक कहता है मैं क्लोवर का लीडर हूँ और मैं वापस नहीं जा रहा। साइमन
सैमन कहता है तुमने हमें इतनी तकलीफ में डाला क्योंकि तुम चले गए थे, क्या तुम्हें इस बारे में बुरा नहीं लगता? यूग कहता है कि तुमने ही कहा था कि तुम समझ गए हो और मेरे बिना भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सैमन कहता है मेरी बात मत घुमाओ। तभी वहाँ पे कुछ लोग ये सब सुनने लगते हैं। सैमन कहता है फैक्ट तो ये है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था और हम ये चाहते हैं कि इस सब के लिए तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यूग गुस्से में कहता है कि आखिर तुम ये सब कैसे कह सकते हो जबकि तुमने मुझे इतना ज्यादा बेइज्जत किया। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं इसलिए सब कुछ माफ हो जाएगा? मैं थंडर पाइक में वापस कभी नहीं जाने वाला, बस बात खत्म। सैमन कहता है वो धोखेबाज लड़कियां तुम्हें धोखा दे रही है, वो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रही है। यूग कहता है वो तुम लोग थे जो कि मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, बाद में मिलते हैं सैमन। सैमन कहता है ज्यादा घमंडी मत हो, तुम्हें सबके लिए पछताना पड़ेगा। तभी युग दरवाजा बंद कर देता है और इधर सैमन के पीछे वही मोटा एडवेंचर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। अंदर युग लड़कियों से पूछता है तुमने सुन लिया है ना? मारिना कहती है वो कौन था? युग बताता है मेरी पुरानी पार्टी का लीडर। तभी मारिना उसे हक करके बोलती है तुम उनके पास वापस जा रहे हो? युग कहता है चिंता मत करो, मैं उनके पास नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें पता है ना। मारिना कहती है सच में? युग कहता है क्या तुम प्लीज मुझे छोड़ दोगी? सब कुछ ठीक है, मैं वापस नहीं जा रहा, आखिर मैं क्लोवर का लीडर हूँ। वैसे ये बताओ तुमने रिपोर्ट बनाई थी? सिल्क कहती है ओ वो बस हम कर ही रहे थे, माफ करना। युग कहता है चलो सब लोग मिलके मामर से मिलते हैं और जब हमारा काम खत्म हो जाएगा। मारिना कहती है हाँ फिर हम ड्रिंक लेने चलेंगे। युग कहता है मुझे भी थोड़ा सा राउंड लेने का मन कर रहा है और अच्छे मूड में तो मैं पी ही सकता हूँ। मारिना कहती है तो चलो फिर मामर के पास चलते हैं और वो लोग उसे धक्का देके आगे ले जाने लगते हैं। युग कहता है अरे आ रहा हूँ, तुम्हें धक्का देने की जरूरत नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग होती है और वो तीनों लड़कियां बोलती है अर्थीज। युग बताता है उन्होंने स्पेशली हमसे रिक्वेस्ट किया है। मारिना कहती है वाओ चलो करते हैं। युग कहता है 1 मिनट पहले सुन तो लो। सिल कहती है वो क्वाल्टो का लॉन्ग स्टैंडिंग इक्विपमेंट्स का वर्कशॉप है ना, मेरा धनुष वहीं से आया था। रेन कहती है मैं भी उनके बारे में जानती हूँ। सिल कहती है पर उन्होंने स्पेशली हमें क्यों चूज किया, आखिर क्लोवर ही क्यों? युग कहता है शायद उनका इस सीजन का थीम यही होने वाला है, ये देखो। सिल कहती है एक नया स्टाइल, वो भी लेडीज एडवेंचर्स के लिए। मारिना कहती है एक ऐसा सेट जो कि नए एडवेंचर्स के लिए स्टाइलिश भी है और साथ में सेफ भी। सिल्क बोलती है ये तो उनका प्रमोशन है ना। युग समझाता है कि डंजन को कॉन्करर करने के लिए तुम तीनों अर्थीज के आर्मर्स पहनोगी और वो लोग उसका फुटेज यूज करेंगे अपने प्रमोशन के लिए। इसका मतलब ये है कि तुम तीनों उनकी नई लाइन की पोस्टर की मॉडल्स बन जाओगी। मारिना कहती है क्या हम तीनों? रेन कहती है तो हमें करना होगा और क्योंकि ये ऑफर युग लेके आया है इसलिए मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं जानना। सिल्क कहती है तो चलो इसे एक्सेप्ट करते हैं और मुझे रिवॉर्ड वाला पार्ट काफी ज्यादा पसंद आया। क्वेस्ट करते वक्त जो आर्मर तुम यूज करोगे तुम उसे रख सकते हो। मारिना कहती है वाओ ये तो ऑसम है, हमें पैसे और आर्मर दोनों मिलेंगे, हम इसे करेंगे युग। युग कहता है ठीक है फिर हमें डंजन को कॉन्करर करना है, वो भी अर्थीज के लेटेस्ट आर्मर पहन के। ये क्लोवर का अगला क्वेस्ट होने वाला है। वो तीनों कहती है हाँ बिल्कुल। फिर मारिना पूछती है तो हमें कौन सा डंजन कॉन्करर करना है? युग उसे समझाता है कि वो थोड़ा सा दूर है, वो क्वाल्टो में है जहाँ पे अर्थीज का वर्कशॉप है और वो है द एओन ड्यून्स डंजन। फिर युग उस जगह पे पहुंच जाता है और कहता है मैं थंडर पाइक के साथ इस जगह पे कई बार आया हूँ जब हम लोग शुरू ही कर रहे थे। फिर वहाँ पे वो तीनों लड़कियां भी आ जाती है। मारिना कहती है इंतजार कराने के लिए माफ करना युग। और इधर मारिना, सिल्क और रेन तीनों ने नए आर्मर पहने हुए थे। रेन कहती है क्या ये हमारे ऊपर अच्छे लग रहे हैं? युग कहता है तुम सब काफी अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल क्यूट। वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या ये कंफर्टेबल है? मारिना कहती है बहुत लाइट है, इसमें मूव करना भी काफी इजी है, मुझे पसंद आया। सिल्क कहती है और ये नया धनुष, मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं हुई है लेकिन लगता है थोड़े समय में हो जाएगी। रेन कहती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो पीसेस है वो आर्टिफैक्ट है ना, ये स्ट्रीम्स में भी काफी अच्छा लगेगा। युग कहता है एक आर्टिफैक्ट फ्रीक के लिए ये काफी परफेक्ट है। और रेन ने पता नहीं क्यों अपना मुंह फुला रखा था। फिर मारिना कहती है और वो लोग हमें पैसे भी दे रहे हैं और साथ में ये सब सामान भी, वो लोग काफी काइंड है, आपका शुक्रिया अर्थीज। युग कहता है क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद उन्हें थैंक यू बोलना और इस बार लाइव स्ट्रीम की जगह हम अर्थीज को अपने क्वेस्ट का रिकॉर्डिंग देंगे। चलो अब तुम लोग मजे करो लेकिन अपना ध्यान रखना। और कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। फिर वो लोग डंजन के फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। युग समझाता है कि एओन ड्यून्स डंजन काफी पुराना है, ये बहुत बड़ा तो नहीं है, ये केवल 4 फ्लोर तक है और जो मेन डंजन का एंट्रेंस है यानी ड्रेड अबंडेंट सिटी का डंजन वो सबसे नीचे पॉइंट पर है। इसका मतलब ये है कि ये मेन डंजन तक एक पैसेज है जो कि खुद भी एक डंजन ही है और हमारे क्वेस्ट का ऑब्जेक्टिव है अबंडेंट सिटी डंजन तक पहुंचना। फिर वो लोग थोड़ी सी आगे जाते हैं। युग कहता है ईस्टर्न और वेस्टर्न के किनारे पे कुछ सीढ़ियां हैं, हम लोग वहाँ से चलना शुरू करते हैं। मारिना पूछती है क्या हम लोग रस्सी से अटोरियम के नीचे नहीं जा सकते? युग कहता है
लोगों ने ऐसा सोचा था, पर तभी वो एक पत्थर उठाता है और नीचे फेंकता है, जिससे हमें पता लगता है कि वहाँ पे एक बैरियर है। यूग कहता है ये शायद इसलिए है क्योंकि ये लिब्रिंथ बन गया है। ये है फेस डिस्टॉर्शन, जो कि किसी भी चीज को अपने अंदर से पास होने से रोकता है। और कहीं गिर मत जाना, समझी? मारिना कहती है हाँ समझ गई। और इधर रेन मुंह फुलाए बैठी थी। तभी युग पूछता है क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम काफी टाइम से गुस्सा लग रही हो। मारिना कहती है नहीं युग, वो इसलिए है क्योंकि तुमने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। सिल्क कहती है तुम एक औरत के दिल को नहीं समझते हो मिस्टर फैल्डियो। फिर युग उसके बालों में देखता है और बोलता है तुमने अपना रिबन अपने नए आर्मर के कलर के हिसाब से बदला है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, तुम इसमें काफी क्यूट लग रही हो। और ये सुन के वो ब्लश करती है और युग को आके हक कर लेती है। युग कहता है हे क्या हुआ? मारिना कहती है युग तुम थोड़ा ज्यादा कर रहे हो, उसे हर्ट मत करो। सिल्क कहती है बिल्कुल मिस्टर फैल्डियो। रेन कहती है मैं अब ठीक हूँ, चलो चलते हैं। फिर वो लोग दूसरे फ्लोर पे आते हैं। युग कहता है रुको, यहाँ पे कोई ट्रैप है, पीछे रहो। और वो अपने पास से एक स्टिक निकालता है और उसे ट्रैप पे मारता है, जिससे वहाँ पे काफी सारे भाले निकल जाते हैं। युग कहता है ठीक है, सब कुछ सेफ लग रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। और उनसे निकलते हुए युग बोलता है सब कुछ ठीक तो है ना? मारिना कहती है हाँ हम फिट हो जाएंगे, शायद ये अच्छी बात है कि ये नया आर्मर इतने अच्छे से फिट हो रहा है। फिर युग कहता है सीढ़ियाँ बस आगे है, वहाँ जाके थोड़ा खाना खाएंगे। रेन पूछती है आज कौन सा सूप है? युग कहता है वो सूप स्टॉक पे डिपेंड करता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रेन को पसंद आए। मारिना कहती है कोई फायदा नहीं, तुम सिर्फ रेन का ख्याल रख रहे हो, आज तो वो सूप मेरे लिए होना चाहिए। सिल्क कहती है मुझे पर्सनली मिल्क स्ट्यू पसंद है। तभी अचानक युग कहता है बैटल के लिए तैयार हो जाओ, और वो सब भी रेडी हो जाती है। तभी उनके सामने कुछ मॉन्स्टर दिखते हैं। सिल्क कहती है ऑर्क्स, और वो उनपे तीर तान देती है। युग कहता है सिल्क मुझे पता है कि ऑर्क्स एल्फ्स के कट्टर दुश्मन होते हैं, पर थोड़ा शांत रहो ठीक है? सिल्क कहती है हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन हमें उन्हें पूरी तरीके से मारना होगा, उनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। युग कहता है ठीक है, वो लोग 4 हैं और लो रैंक सोल्जर्स की तरह दिख रहे हैं, ये जरूर सी रैंक के मॉन्स्टर होंगे, लेकिन फिर भी तुम लोग अलर्ट रहना, हो सकता है ये उससे भी बढ़कर हो। और हम पहले मैजिक और एरो से अटैक करेंगे, फिर मारिना अटैक करेगी और सिल्क बैकअप देगी। रेन कहती है मैं क्या करूँ? युग कहता है बड़े वाले को पहले मारना, नंबर्स कम करना ज्यादा जरूरी है। फिर वो स्पेल कास्ट करने लगता है फिजिकल एन्चांट, और वो तीनों रेडी हो जाते हैं। तभी रेने की स्पेल पड़ती है बुरे लोगों को राख में जला दो, ग्रेड 4 मैजिक फायर बॉल, और उससे वो मॉन्स्टर्स जलने लगते हैं। तभी युग स्क्रोल ऑफ रॉक ब्लास्ट का यूज करता है, जिससे बहुत सारे पत्थर से उन पे अटैक होने लगता है। साथ में सिल्क अपने एरो से भी उन्हें मार रही थी। मारिना आगे बढ़ते हुए कहती है केवल 2 बचे हैं, और युग उन मॉन्स्टर के ऊपर स्पेल कास्ट करता है पैरालाइज स्लो। तभी मारिना अपनी स्वॉर्ड पे मैजिक ब्लेड का यूज करती है और उनके पास जाते हुए एक अटैक से डॉज करती है, और फिर उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देती है। इधर सिल्क अपने एरो से उन्हें मार रही थी। मारिना कहती है अच्छा किया सिल्क। युग कहता है इसे खत्म कर दो, और अब मारिना एक जंप करके उसका सर 2 हिस्सों में काट देती है। युग कहता है चलो ठीक है, सब डाउन हो गए। सिल्क कहती है चलो अच्छा हुआ कि काम चल गया। फिर युग उनमें से एक स्टोन को उठाता है और सिल्क से पूछता है अब तुम थोड़ी शांत हुई? सिल्क कहती है हाँ माफ करना, जब भी ऑर्क्स को देखती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। युग कहता है वो तो एल्फ होने का एक पार्ट है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सिल्क कहती है तुम मुझे ये तो नहीं कह रहे कि तुम डार्क एल्फ हो? युग कहता है तुम सिल्क हो है ना, और डार्क एल्फ्स का एल्फ्स को धोखा देने के बारे में जो भी अफवाहें हैं वो सब बस मिथ है, और मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ। और वैसे भी वो रेन थी जिसने ये सबसे पहले बोला था, और देखो जिस हिसाब से वो आर्टिफैक्ट्स को पसंद करती है उसे देख के ऐसा लगता है कि वो कोई ड्वार्फ है। रेन कहती है ये रूड था, आर्टिफैक्ट तो हमारे सपनों से बनते हैं। युग कहता है अरे हाँ मैं समझ गया, और वो लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ मारिना आके कहती है युग ऑर्क्स के पास कुछ अजीब था, और वो उसे एक स्क्रोल देती है। युग उसे देख के बोलता है तुमने अच्छी चीज ढूंढी मारिना। वो कहती है क्या? सिल्क उससे पूछती है कि ये क्या है? युग समझाता है कि थोड़ा डैमेज हुआ है, पर ये मेमोरेंडम ऑफ रेवलेशन है। मारिना कहती है इसका क्या मतलब हुआ? युग समझाता है कि ये एक आर्टिफैक्ट है जो कि छुपी हुई एबिलिटीज को रिवील कर सकता है। रेन कहती है लेकिन ऑर्क्स जैसे लो रैंक मॉन्स्टर के पास ये क्यों था? मारिना पूछती है क्या ये ज्यादा वैल्यू का है? युग कहता है इतना ज्यादा नहीं, लेकिन इसे बेकार में बेचना गलत होगा, मैं इसे रिपेयर कर दूंगा। मारिना कहती है तुम ये कर सकते हो? युग कहता है हाँ, यही तो मेरा वक्त है अपनी अल्केमिस्ट की स्किल्स दिखाने का, और अगर ये रिपेयर हो गया तो इसे कोई भी यूज कर सकता है। सिल्क कहती है जब इसका यूज होता है तो क्या होता है? युग समझाता है कि जब भी कोई इसे यूज करेगा उसकी एबिलिटीज थोड़ी बढ़ जाती है, जैसे कि एक सेकंड जॉब मिलना या फिर कोई नई स्किल भी मिल सकती है। मारिना कहती है समझ गई। सिल्क बोलती है तो ये शायद मारिना को यूज करना चाहिए क्योंकि उसके पास अभी सिर्फ एक ही जॉब है। वो कहती है क्या? रेन कहती है हाँ मैं भी यही सोच रही थी। मारिना कहती है लेकिन क्या मैं सच
सच में दूसरी जॉब के लिए कैपेबल हो भी पाऊंगी? स्वॉर्ड मेजेस रेयर होते हैं और टेम्पल वाले ने बोला था कि सारा पोटेंशियल उन्हीं में हो सकता है। यूग कहता है ये देखने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम्हें कोई हिडन एबिलिटी मिल जाए। मारिना कहती है जैसे दुल्हन बनने की एबिलिटी। यूग कहता है ये कोई एबिलिटी थोड़ी होती है। तभी वहाँ पे एक चेस्ट अपीयर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग खाना खा रहे थे। मारिना कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ रेन। यूग कहता है कि एक मैजिक बैग, वो भी चेस्ट में मिलना, ये सच में काफी जबरदस्त प्राइज है। रेन कहती है हाँ, लेकिन क्या ये सच में मेरे लिए ठीक है? क्या मैं इसे रख सकती हूँ? मारिना कहती है हाँ बिल्कुल, सपोर्ट रोल वाले को ये रखना चाहिए, है ना? यूग कहता है सही कहा, और अगर नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा से मैजिक बैग मिले तो हमें उसे सिल्क को देना चाहिए। सिल्क कहती है तुम श्योर हो? यूग कहता है हाँ बिल्कुल, वो एरो स्टोर करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा, और वैसे भी मिलना इतना इजी नहीं होता। सिल्क कहती है मैं अपनी उम्मीद नहीं बढ़ाऊंगी, लेकिन सर्च का मजा लूंगी। यूग कहता है चलो ठीक है, अब अपने गेन्स और लॉसेस को रिव्यू करते हैं। मैंने अभी तक बस एक स्क्रोल यूज किया है और मेरा माना भी फुल है। मारिना कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मस्ती कर रही हूँ। सिल्क कहती है मैंने 5 एरोज यूज किए हैं और अभी मेरे पास 20 बचे हुए हैं। रेन कहती है मेरा पेट और माना दोनों फुल हो गए। युग बोलता है चलो ठीक है, अब क्वेस्ट पर चलते हैं और मस्ती करते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना। फिर वो लोग 4th फ्लोर पे आते हैं और युग बोलता है हम नहीं जानते कि मॉन्स्टर कहाँ से अटैक कर सकता है, इसलिए चौकन्ने रहना। सिल्क कहती है तो यहाँ कोई फ्लोर बॉस नहीं है क्या? युग कहता है सुनने में आया था कि अबंडेंस सिटी के डंजन के दरवाजे पर बॉस हुआ करते थे, लेकिन उन्हें आखिरी 10 सालों से नहीं देखा गया। ऐसा बताया जाता था कि शैडो स्टॉकर्स दरवाजे को गार्ड करते थे। मारिना कहती है शैडो स्टॉकर्स? सिल्क पूछती है मतलब वो शैडोज में रहते हैं? युग बोलता है कि मैंने सिर्फ रिकॉर्ड्स में पढ़ा है, कभी देखा नहीं। मारिना पूछती है वो कैसे मॉन्स्टर्स होते हैं? युग बताता है कि कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि वो सॉलिड ब्लैक मैनिक्विन जैसे दिखते हैं और उनकी आंखें भी चमकती है। मारिना एक तरफ इशारा करके कहती है ऐसे, और वहाँ पे सच में एक शैडो स्टॉकर खड़ा हुआ था। युग कहता है एक शैडो स्टॉकर? 10 साल से ज्यादा हो गए कि इन्हें किसी ने देखा हो। सिल्क कहती है अब हम क्या करें? युग कहता है बहुत क्रीपी लग रहा है और ये हमें ही देखे जा रहा है, लेकिन एट्रियम क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो शायद वो तुरंत अटैक ना करे। तभी वो जंप करता है और उस बैरियर को क्रॉस करके नीचे आ जाता है। युग कहता है ये तो आ भी गया, बैटल के लिए तैयार हो जाओ, ये लो मल्टी एन्चांट स्क्रोल, और वो सबकी स्ट्रेंथ को एनहांस कर देता है। और अब वो मॉन्स्टर अटैक करता है और उससे युग की शील्ड भी टूट जाती है और मारिया नीचे गिर जाती है। युग कहता है ये क्या था, इसने मेरा मल्टी एन्चांट का मैजिक बैरियर भी तोड़ दिया। इधर रेन मारिना के पास आती है और उसे हील करने लगती है और सिल्क और लाउस उसके कवर में खड़े हो जाते हैं। युग कहता है तुमने क्या किया? और अब जैसे वो वापस से उसके ऊपर अटैक करने आ रहा होता है, युग एक प्रोटेक्शन लेयर लगा लेता है, लेकिन उसके अटैक से वो शील्ड भी टूट जाती है और युग के चेहरे पे एक खरोच भी आ जाती है। युग कहता है समझ गया, ये मैजिक बैरियर्स को तोड़ता है, और अगर ऐसी बात है तो तभी वो भागता हुआ उसके पास जाता है और ब्लिंक शैडो का यूज करता है। फिर जैसे वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है, युग वहाँ से गायब हो जाता है और अचानक से उसके पीछे आके स्पेल्स कास्ट करने लगता है, क्रिटिकल वेपन, एन्चांट सेंट, फ्लेम स्क्रैच। पर तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर कर्स मैजिक का यूज करता है। युग कहता है नहीं, ये तो डार्क मैजिक है, ये इम्पॉसिबल है। दोस्तों तुम यहाँ से दूर भाग जाओ, और अब वो बेजान होके नीचे गिर जाता है। सिल्क कहती है युग। फिर जैसे वो दोबारा उनके ऊपर अटैक करता है, रेन होली शील्ड का यूज करती है और सिल्क अपनी ड्राइड्स का यूज करके उसके ऊपर अटैक करती है, पर वो उससे बच के पीछे चला जाता है। इधर युग की हालत बहुत खराब थी। रेन कहती है आखिर उसकी सांसें क्यों नहीं चल रही? सिल्क बोलती है रेन एनिमी पे ध्यान दो। तभी वो शैडो पीछे से आके सिल्क के ऊपर अटैक करता है और मारिना उसे प्रोटेक्ट करने आती है और पूछती है सिल्क तुम ठीक तो हो ना? सिल्क कहती है हाँ। रेन मारिना को एन्चांट सेंट दो, और रेन होली लाइट का यूज करती है, जिससे मारिना की स्वॉर्ड इंचांट हो चुकी थी, जिससे वो शैडो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो उससे बच जाता है। सिल्क कहती है ये तो रुक ही नहीं रहा। रेन कहती है मैं इसके ऊपर वाइड रेंज मैजिक का यूज करती हूँ, बर्फ के पत्थर आसमान से कॉमेट की तरह गिर के शैतान को खत्म कर दो, ग्रेड 4 मैजिक आइस ग्रेवल, और वो उसके ऊपर काफी सारे आइस अटैक्स करने लगती है, पर वो अचानक से गायब हो जाता है। मारिना कहती है ये गायब हो गया, लेकिन कहाँ? तभी अचानक उसके पीछे से अटैक होता है। रेन कहती है मारिना मैं अभी तुम्हें हील करती हूँ, तभी उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है। सिल्क कहती है तुम दोनों। फिर वो मॉन्स्टर कुछ बड़बड़ाने लगता है और वहाँ पे काफी सारे डार्क मैजिक के सर्कल्स बना देता है और उनमें से काफी सारी एनर्जी निकलने लगी थी, और जैसे वो रेन के लगने ही वाली थी, तभी अचानक से वहाँ पे एक शील्ड अपीयर हो जाती है, और इधर युग ने अपनी पूरी जान लगा के उसे कास्ट किया था, और युग को खड़ा देख के वो तीनों लड़कियां बहुत खुश होती है। युग गुस्से में कहता है तुमने मेरी पार्टी को चोट पहुंचाई, तुम्हारी तो 1000 स्नेयर्स, पैरालाइज, स्लो, कोलैप्स, ब्लाइंडनेस, वेनम, चेन्स,
एलिमेंट्स, ग्रेविटी, और अब वो सभी टीम मेंबर्स को एक साथ हील कर देता है। और सिल्क अपने ग्रेड 4 स्पिरिचुअल मैजिक का यूज करती है। मारिना मैजिक ब्लेड का यूज करती है और उसके ऊपर अटैक करती है। फिर रेन एक स्पेल कास्ट करती है और उस शैडो मॉन्स्टर का नाम और निशान मिटा देती है। फिर मारिना के यूक को हक करती है और कहती है, वाह यूक, ये तो बिल्कुल अमेजिंग था। यूक कहता है, अरे हाँ हाँ बस ठीक है, मैं खुश हूँ कि तुम सब लोग ठीक हो। रेन कहती है, यूक, मारिना एक लड़की है जो अभी एडल्ट हो रही है, उसे ज्यादा हग मत करो। यूक कहता है, अरे पर मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। मारिना कहती है, ओ माफ करना। फिर यूक कहता है, वैसे भी मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसे नीचे जंप करेगा, और अगर तुमने नोटिस नहीं किया होता तो वो मुझ पे सरप्राइज अटैक कर देता। मारिना कहती है, वो तो बस मेरा लक था। यूक कहता है, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। और रेन, आखिर तुमने उस चीज को कैसे निपटाया? रेन बताती है कि वो मरा हुआ था, पर उसका माना बिल्कुल गड़बड़ हो रखा था, इसलिए मुझे लगा कि ऐसी चीज को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। यूक कहता है, मुझे भी वैसे ही लगा था, लेकिन वो एट्रियम से निकल के नीचे कैसे आ गया? ये तो इम्पॉसिबल था। रेन कहती है, एक ओवरफ्लो। सिल्क उससे पूछती है, मिस्टर फेल्डियो, हमें क्या करना चाहिए? यूक कहता है, हम बॉटम फ्लोर पे हैं, सबसे पहले क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं। मारिना कहती है, क्या हम सबको इस बारे में लाइव स्ट्रीम करके बताएं? यूक कहता है कि तुम सबने जो आर्मर पहना है वो पब्लिक में अभी तक नहीं आया है, और मैं नहीं चाहता कि क्लाइंट के कंसेंट के बिना हम लाइव स्ट्रीम करें, और क्वेस्ट के कंप्लीट होने के बाद हम एडवेंचर्स गिल्ड को रिपोर्ट कर देंगे ताकि वो लोग एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना सकें। और मुझे लगता है कि अर्थीस को गिल्ड को हमारी फुटेज दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब चलते हैं। रेन कहती है, रुको, मैं तुम्हारे घाव को हील कर देती हूँ, अभी इतनी जल्दी रश मत करो, मैं तुम्हारे कंसर्न समझती हूँ, लेकिन अब हम प्रॉपर एडवेंचर्स हैं। यूक कहता है, तुम सही कह रही हो, माफ करना। रेन कहती है, सब कुछ अकेले मत झेला करो, ये अच्छी बात नहीं है। यूक कहता है, हाँ ठीक है। फिर वो कहती है, सब लोग अपने गेन्स और लॉसेस चेक करो, मैंने सिर्फ अपना थोड़ा सा माना लूज किया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिल्क कहती है, मेरे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारिना बोलती है, मैं भी ठीक हूँ। यूक कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो रेन का माना रिफ्रेश कर देता है। रेन कहती है, तुम्हारा शुक्रिया यूक। यूक कहता है, तुम्हारी हीलिंग के लिए भी शुक्रिया। फिर वो नीचे आ जाते हैं। मारिना कहती है, तो ये एओन ड्यून्स डंजन का सबसे डीपेस्ट पार्ट है? यूक समझाता है कि हाँ, और ये एयू ड्रेड अबंडेंस सिटी डंजन का भी एंट्रेंस है। मारिना कहती है, ये देखने में काफी इंप्रेसिव है। यूक बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि अबंडेंस सिटी डंजन में लोग पहले रहते थे, और ये ड्यून्स एक ऐसी बिल्डिंग थी जहाँ पे अलग अलग शॉप हुआ करती थी। मारिना कहती है, तो एयू ड्रेड के अंदर आखिर क्या है? यूक कहता है, एडवेंचर्स होने के तौर पे यही पता लगाना तो हमारा काम है। ये एक ऐसा डंजन है जिसे आज तक कोई भी पार नहीं कर सका। सिल कहती है, इसका मतलब इसके डीपेस्ट पॉइंट पर एक एबिस गेट हो सकता है। यूक कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है। फिर रेन समझाती है कि कुछ लोग कहते हैं एबिस गेट एक प्राचीन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे वर्ल्ड्स में पैसेज देने के लिए बनाए गए थे, और इसीलिए ये हर जगह पे हो सकते हैं। मारिना कहती है, समझ गई, तुम बहुत स्मार्ट हो रेन। फिर यूक कहता है, चलो अब बस इस दरवाजे को टच करना है और हमारा क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और वो उसे टच करके क्वेस्ट कंप्लीट कर देते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और यूक बोलता है, मैंने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तुम सबने अच्छा काम किया। रेन कहती है, तुमने तो हम सबसे ज्यादा काम किया, तुम्हें थकान हो गई होगी ना? यूक कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। फिर सिल्क पूछती है, वैसे गिल्ड ने क्या बोला? यूक बताता है कि मैंने हमारी क्वेस्ट कंप्लीट होने की रिपोर्ट दे दी है और फुटेज भी भेज दी है, और उन्हें शैडो स्टॉकर के बारे में भी बता दिया, और वो लोग हमें इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं। इसी वजह से हम अगले 2 दिन भी यहीं पे रिलैक्स करेंगे। मारिना कहती है, मुझे तो मस्त लग रहा है, चलो सब लोग मिलकर डेट पे चलते हैं। सिल्क कहती है, मुझे शहर के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो अगर तुम मुझे थोड़ा घुमाने ले जाओ तो अच्छा रहेगा। रेन कहती है, मैं भी यूक के साथ सारे आर्टिफैक्ट्स देखना चाहती हूँ। यूक कहता है, ठीक है, लेकिन अगर वो हमें इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो हम चारों को जाना पड़ेगा, और कल हम लोग मिलके सारी जगहों पे घूम लेंगे। मारिना कहती है, वाह, मुझे तो कोई ऐसी जगह पे जाना है जहाँ का खाना अच्छा हो। सिल्क कहती है, मैं तो बोटानिकल गार्डन देखना चाहती हूँ जो कि शहर की पहचान है। रेन कहती है, तो फिर मुझे आर्टिफैक्ट बाजार लेके चलना। यूक कहता है कि पता नहीं ये सब हम एक दिन में कर भी पाएंगे या नहीं, चलो डिनर के टाइम पे एक प्लान बनाते हैं, किसी ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ का खाना भी अच्छा हो। मारिना कहती है, यार तुम हमेशा ही सब कुछ इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हो यूक। यूक कहता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है।